हाँ, तो वेलकम बैक गाइस, आप सबका स्वागत है HTML के डे 3 में। अभी तक हमने ये सारी चीज़ें बनाई थी स्टेप बाय स्टेप, आई फ्रेम, वीडियो टैग, ऑडियो टैग, ये सारी इमेजेस टैग, मार्क्यू, लिस्ट, टेबल सब हमने बना के देखा था। अब कुछ यहाँ पे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, जो बात करी जाए एडवांस टॉपिक्स आने वाले हैं हमारे HTML में, कुछ उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, समझ आ रहा है आप लोग को? तो अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा हम लेट ऑफ लाइव क्लास में लेंगे, अभी थोड़ा वेट करते हैं। अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट्स चालू करते हैं, धीरे धीरे पढ़ना। यहाँ तक हम आ चुके थे, हमने टेबल समझ ली थी। अब गाइस बात करते हैं, जैसे कुछ और टॉपिक्स आते हैं यहाँ पर जो हमें पता होना ज़रूरी होते हैं। जैसे अगर बात करी जाए, सिंपली अगर बात करी जाए कि अगर मुझे एक फॉर्म बनाना है, बहुत लोग सोचते हैं कि फॉर्म क्या होता है बेसिकली। फॉर्म, जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, किस आप लोगों ने कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट फॉर्म देखा होगा। जैसे अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, कॉन्टैक्ट के ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म दिख रहा होगा आप लोग को। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म किस लिए होता है, क्या कोई बता सकता है? हाँ भाई भैया, ये इन्फॉर्म कॉन्टैक्ट फॉर्म इसलिए क्या होता होता है कि किसी से, जैसे मैं फॉर्म भरा हम्म। उसको कांटेक्ट करने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो समझने वाले, इन्फॉर्मेशन गायब करने के लिए। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, डेटा लेने के लिए बोला जाए बेसिकली, है ना। तो यार, ऐसी और तो कोई चीज़ है नहीं वेबसाइट में जिससे हम एक दूसरे का डेटा ले सकते हो। समझ रहे हो? फॉर्म ही इकलौती ऐसी चीज़ है गाइस, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेटा ले सकते हैं। डेटा ले सकते अगर डेटा हमें ले जो भी सकते यूज़र का डेटा चाहिए डेटा ले वेबसाइट पे, सकते हैं फ्रॉम यूजर से। हाँ, और वेबसाइट पे बना के छोड़ देंगे कुणाल। अब उसके बाद क्या होगा, बंदे आएंगे, भरेंगे, सबमिट मारेंगे, और जो भी डेटा होगा देखो मारेंगे। तो अब पहले फॉर्म को रियल लाइफ एग्जांपल से आप लोग को समझना है। पहले पहले आप लोग को फॉर्म को क्या बोल रहा हूँ मैं गाइस, सुनना ध्यान से, मैं रियल लाइफ एग्जांपल से समझना है। तो रियल लाइफ एग्जांपल से कैसे समझेंगे चीज़ों को, कि फॉर्म का यूज़ क्या आया मार्केट में, क्या यूज़ आया हमें, कि हमें डेटा चाहिए था, वो तो बात सही थी। लेकिन क्या क्या गलतियां होती हैं फॉर्म्स बनाते समय, या क्या क्या प्रो है, कॉन्स है, समझ रहे हैं, क्या नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है। अब देखो, सबसे पहले फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होता है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होता है, FORM लिखना होता है, फॉर्म। बनाया फॉर्म हमने। अब फॉर्म ऐसे बना देते हैं सिंपली, कुछ नहीं सोचना होता है। यहाँ तक समझ आ रहा है? फॉर्म बना दिया। लेकिन गाइज अगर आप यहाँ देखोगे तो फॉर्म तो हम इन पूरे को बोलते हैं, पूरे को हम फॉर्म बोलते हैं, है ना गाइज। लेकिन जिस जगह पे हम अपना डेटा लिखते हैं, ये जगह कैसे आती है, बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि भाई ये कैसे आएगा। तो कुछ नहीं करना होता है, इनपुट लिखना होता है। इनपुट, इनपुट हम चाहते हैं कि एक इनपुट आए, टाइप टेक्स्ट रख देते हैं अभी के लिए। तो क्या होगा, अब वेबसाइट पे चल के देखते हैं। वेबसाइट नहीं चलेगी क्योंकि हमने लाइव सर्वर नहीं ओपन किया है। लाइव सर्वर को ओपन करते हैं गाइस, और यहाँ से फटाक से ये पुरानी वाली वेबसाइट को बंद कर लेते हैं, नई वाली वेबसाइट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो गाइस, ये फील्ड आने लग गई है, आने लग गई है, नहीं आने लग गई है। यहाँ पर आप अपना कुछ भी नाम डाल सकते हो। क्लियर है गाइस? ये कितने बच्चों को समझ आया कि इसको बनाना बहुत सिंपल है। जी बस भैया बस समझ। हमें क्या लिखना है, इनपुट लिखते चलना है। क्या लिखना है बच्चों, इनपुट। और जैसे ही इनपुट। इनपुट लिखेंगे, यहाँ पर हमें ये चीज़ दिखने लग जाएगी, यहाँ पर हम ABCD कोई भी आउटपुट लेना है अगर हम यूज़र से ले सकते हैं। समझ गए? क्लियर है बच्चों? हाँ जी भैया। तो कुछ इस तरह से हाँ हमने ये भाई। चीज़ करनी होती है। क्लियर है ना? अब देखो, अब ये चीज़ आ गई, मान लो अब हमें फॉर्म समझ आ गई, ये चीज़ आ गई। लेकिन इसमें अलग अलग टाइप की चीज़ें होती है ना गाइस। आप लोग बोलोगे कि भाई एक नंबर वाला होता है कार्तिक भाई, एक टिक वाला होता है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करने वाला होता है, बहुत 75 तरह की चीज़ें होती हैं ना। तो कैसे पता लगेगा? अब देखो, इनपुट टाइप टेक्स्ट कर दिया आपने, ठीक है। इसी में अगर आप इनपुट लिखोगे दोबारा से, तो आप ध्यान देना है, जब आप टेक्स्ट लिखोगे तो ये आपको ऑप्शन देगा। देखो आप क्या टाइप देना चाहते हो, पहले टाइप लिखोगे तो देखो कितने सारे टाइप आ रहे हैं। बटन, चेकबॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम लोकल, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड, रेडियो, रेंज, रीसेट, सर्च, सबमिट, टेलीफोन नंबर, टेक्स्ट, और ये आपका टाइम, URL, वीक। तो गाइस देख रहे हो कितने सारे टाइप के इनपुट्स हैं यहाँ पे। समझ रहे हो? अगर कभी कोडिंग भूल भी जाओ तो ऐसे ही तुम्हें याद आ जाएंगे। बार बार मैं बोलता हूँ ना गाइस, मैं कुछ इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप लोग सीढ़ी चढ़ते चले जाओगे। कभी भी आप लोग को दोबारा मेरी वीडियोस या कोई भी यूट्यूब पे तमाम वीडियो देखने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सीधी सी बात है यार। आप लोग एक चीज़ अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा कि अगर आप लोगों ने मुझे कुछ अमाउंट पे किया है और आप लोग यहाँ आए हैं, तो मैं, अगर किसी का कोर्स या जो भी बोला जाए 19 है, तो मैं आपको 20 दूंगा, इसकी गारंटी है।
अगर नहीं आपको लगता है वर्थ तो आप आप मतलब रिफंड मांग सकते हैं और जा सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ हर बच्चे को कि यार ये चीज़ पहले समझो। अगर इनपुट टाइप देना है तो टेक्स्ट मतलब क्या होता है सिंपली, अगर टेक्स्ट की बात करी जाए तो टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि यार आप कुछ भी लिख सकते हो उसमें, 1 2 3 कुछ भी, है ना, @ कुछ भी। लेकिन ये तो गलत है, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। क्यों गाइस, ये चीज़ समझ आई आप लोग को? तो जी मैं भैया। चाहता हूँ कि पहले तो अपना नाम दे, दूसरे में फ़ोन नंबर दे। तो फ़ोन नंबर के लिए क्या लिखेंगे, नंबर। अब देखो क्या होगा वहाँ पर, अब मैं कितना भी कोशिश करूँगा मैं कुछ लिख ही नहीं पा रहा हूँ। देखो मेरी बटन दब रहे हैं, आप लोग को साउंड आ रहा होगा, लेकिन मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ जब तक मैं नंबर्स पे नहीं टच कर रहा हूँ, सिर्फ नंबर ही लिख पा रहा हूँ। समझ आ रहा है बच्चों? ये चीज़ समझ आ रही है आप लोग को कि जी सिर्फ भैया। नंबर ही लिख पा रहा हूँ। अब कुछ और बनाए गाइस, कुछ इसी तरीके का और बनाए। चलो अब जैसे और कुछ टाइप का मैं आप लोग को फेमस दिखाता हूँ गाइस, जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं आप लोग की डेली लाइफ में। अब जैसे टेक्स्ट ना लेकर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे जैसे ही आप टाइप लेंगे, एंटर मारेंगे, देखो ऑप्शन आ रहे हैं, तो आएगा चेक बॉक्स आ गया। चलिए अब आप बटन बना के देखिए, बटन। अब जैसे ही आप इनपुट टाइप बटन बनाएंगे, देखिए बटन आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? अब यस अगर इसमें आपको लिखना है तो इसमें वैल्यू में क्या लिख देंगे, सबमिट। तो यहाँ पे सबमिट लिखा आ रहा है। समझ आ रहा है कि बच्चों? जी भैया। जी यस और नो? यस भैया। अब वहाँ चलते दोबारा से। अब कुछ और टाइप के इनपुट बनाते हैं, बहुत सारे टाइप के इनपुट होंगे। अब जैसे पासवर्ड आप लोगों ने देखा होगा, बिंदु बिंदु जहाँ आता है, बहुत जगह पासवर्ड डाला होगा। पासवर्ड का कैसा होता है, देखो यहाँ मैं कुछ भी लिखूंगा आप लोग को दिखेगा नहीं, सिंपल है। आप लोग आज तक ये सोचते होंगे कि ये चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल है, बट ऐसा नहीं है गाइस, सिंपल सी चीज़ है, आप लोग को समझने की देरी है। समझ गए? तो पासवर्ड और कौन कौन सा टाइप्स आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मेल फीमेल भैया वाला देखा होगा, है ना। अब इसी में अगर आप चेक बॉक्स लिख दोगे तो देखो कैसा आपको दिखेगा, ये देखो, ये भी देखा होगा, एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन वाला, हाँ यस जी भैया। देखा ये भी देखा होगा, नहीं देखा है? देखा देखा देखा। पापा जो कैप्चा। हाँ। अब देखो, अब यहाँ पे लिखते हैं, जैसे और कुछ समस्या, नंबर हो गया, ये हो गया, अब हो गया भैया एक पासवर्ड में एक वो बटन भी तो आता है जिसमें सी करके हम देख सकते हैं, हाँ वो बिल्कुल, कैसे देखो करेंगे? अब ये कलर वाला आ गया कि कलर आप सुपर सेलेक्ट कर सॉन्ग। सकते हो। देख रहे हो, बना बनाया मिलता है, ऐसा नहीं है हम लोग बनाते हैं। मान लो ब्लू सेलेक्ट करना है, ब्लू किया और यहाँ पर कर दिया ब्लू। तो समझ रहे हो गाइस क्या कैसे करते हैं? और कोई चीज़ें दिखाता हूँ इसी तरह से आप लोगों को, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, वो एक्सटेंशन बस इंस्टॉल कर लो, सब सीखते चले जाओगे। पहले दोबारा से देखते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ लेते हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है। हाँ, डेट लेते हैं गाइस, डेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। डेट देखो, ये आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हाँ जी भैया। डेट वाला जैसी लोगे कैसे आ रहा है। डेट ले लेते हैं, मान लो मुझे आज आगे की बुकिंग, फ्लाइट की वेबसाइट बना रहे हो मान लो, तो फ्लाइट की बुकिंग तो फ्यूचर की ही होगी ना, तो फ्यूचर की बुकिंग होगी तो क्या लगाएंगे वहाँ पे, 24 24 लगा दी, ठीक है। जो भी डेटा लगाया वो यहाँ देखो अपने आप सेलेक्ट हो गया। अब इसकी वैल्यू तुम आगे गेट कर लोगे अगले फॉर्म में या जावास्क्रिप्ट की मदद से। समझ आया? और कुछ बनाए फेमस जो होते हैं। ईमेल 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 बनाइए भैया। हाँ, ईमेल बनाते हैं, बिल्कुल सही। ईमेल में क्या इशू आता है, ईमेल में आप सबमिट नहीं मार पाओगे, क्यों, बार बार इशू बोलेगा। जैसे देखो यहाँ पे, क्योंकि सबमिट का एक ही बटन हाँ है। यहाँ पे टाइप बटन लिखा है, टाइप, इसको हम सबमिट करेंगे ना जब, तब देखो, तब जैसे ही सबमिट बटन दबाएंगे वेबसाइट देखना रीलोड होगी, यहाँ नज़र देंगे सारे बच्चे, देखो रीलोड हो रही है वेबसाइट, हाँ हाँ तो सबमिट हो रहा है। देखो अब यहाँ पे, अब जैसे ही अगर आप कुछ ऐसे दबाओगे और सबमिट करोगे तो क्या बोल रहा है, प्लीज वैलिड। देखो गाइज ये फॉर्म थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं मानता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, इसमें BR का इस्तेमाल कर लेते हैं, कर लें, BR का जी इस्तेमाल कर लेते हैं, ताकि ये थोड़ा मैनर्ड फॉर्मेट में लगे, ठीक है, थोड़ा लाइन बाय लाइन रहेगा और अच्छा रहे थोड़ा देखने में। और सबमिट, ये म्यूट करो भाई, ये कौन बातें कर रहा है यार अपनी। और यहाँ पर भी BR ले आए और ये वाली लाइन उड़ा देते हैं। अब देखो फॉर्म तुम्हारा एकदम सही आ रहा है यहाँ पे। अब देखो इशू क्या है, अब इसमें क्या गलती, क्या दिख रहा है आप लोग को, इसमें कोई गलती दिख रही है, समझ आ रहा है कौन सा चीज़ किस चीज़ का है?
नहीं भैया। नहीं समझ आ रहा है ना कुणाल? अब कैसे करोगे इस चीज़ को? किसी को पता है कैसे होता है? किसी को तो पता ही होगा। बहुत इजी चीज़ है। भैया प्लेस होल्डर से। प्लेस होल्डर से हाँ कह सकते हैं, बट एक और चीज़ होती है मेरी जान, उसका नाम नहीं ले रहे आप। सो कॉन्ग्रेचुलेशन अभिजीत, तुम 10th में आ गए हो। बढ़िया। प्लेस होल्डर से नहीं, किसी को नहीं पता कि इसका नाम कैसे देते हैं? किसी को तो पता होगा यार, इतने बेसिक चीज़ें नहीं आप लोग को पता है। अगर ये मेरी वेबसाइट पे जाओगे तो ये नाम कैसे लिखा है मैंने, या ऊपर इसका हेडिंग कैसे लिखूंगा मैं? किसी को नहीं पता यार, ऐसा कैसे हो सकता है यार? लेबल। लेबल, हाँ ये लेबल किसने बताया? माधुरी, लेबल। वेरी गुड। लड़कियां हमेशा से पढ़ती हैं, बट मैंने जितना देखा है लड़कियां कोडिंग में अच्छी नहीं होती। सीधी सी बात है, क्योंकि हमारी जो आईटी कंपनी की ही अगर हम बात करी जाए तो बहुत लोगों को नहीं पता होता। यहाँ पे मैं आप लोग को एक सीक्रेट चीज़ बताता हूँ कि जैसे एक गर्ल का सिलेक्ट होना बॉय से ज़्यादा आसान माना जाता है। अब आप लोग को लगे मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ, नहीं गाइस ऐसा नहीं है। कंपनी में 33% रेशियो गर्ल्स का मेंटेन करना होता है, तो इस वजह से कुछ हायरिंग स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए होती है। तो गर्ल्स अगर आईटी फील्ड में आती हैं तो कंपनी उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। बट आपको अच्छे से पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब ऐसी है कि छोटी पैकेज पे भी ज़्यादा टेंशन होती है, इसलिए गर्ल्स वो टेंशन नहीं उठा पाती हैं, और मैंने जितना देखा अपनी लाइफ में उन चीज़ों को क्विट कर देती हैं। बहुत कम लड़की हैं, आप लोग खुद ही एग्जांपल ले सकते हैं यूट्यूब से, कि एक ही लड़की है यूट्यूब पे जो पढ़ाती है, बाकी लड़के 10 आपको मिल जाएंगे। समझ रहे हैं आप इस चीज़ का मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जी कि भैया, हाँ। सॉफ्टवेयर जी भैया। देखो, पढ़ाई में अच्छा होना अलग चीज़ है, कोड में बग रिजॉल्व करना, मत्थापच्ची करना, सॉफ्टवेयर डेवलप करना, वो एक अलग चीज़ है। वहाँ पे पेशेंस लेवल और मतलब एक खटना बोला जाए, बोलता है ना लोग कि ये खटता है 10-10 घंटे 12-12 घंटे काम कर रहा है आईटी कंपनी में, तो वो बॉयज़ ही कर पाते हैं, क्योंकि वो गर्ल्स फिर उतने ज़्यादा हैवी जोन में काम नहीं कर पाती, मैंने देखा है। बट मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि जो भी गर्ल्स हैं यहाँ पे वो ट्राई करें। अमेजॉन वाओ का प्रोग्राम होता है, इसी तरह से बहुत सारी कंपनीज के पर्टिकुलर प्रोग्राम होते हैं स्पेसिफिकली फॉर गर्ल्स। फॉर एग्जाम्पल उनके पेपर ही गर्ल्स के होते हैं, अगर गर्ल्स वो पेपर देंगी तो उनके मतलब छटने के चांसेस आसान होते हैं, क्योंकि वो बॉयज़ के लिए नहीं होते। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए जिसको भी ऐसा लगता है कि मेरी बहन है या यहाँ पे जो लड़कियां हैं, उनको ये चीज़ नॉलेज अवेयर कराओ कि आप लोग कोडिंग फील्ड में आगे आओ, कंपनी आपको सपोर्ट करेगी, आप लोग इसको इतना हार्ड मत समझो, ठीक है? चलो अब यहाँ पे चलते हैं गाइस। अब लेबल इन्होंने बताया, बहुत अच्छा बताया। अब लेबल बेसिकली क्या होता है? लेबल का कोई मतलब नहीं होता है। लेबल में आप यहाँ लिख दो नेम, बेसिकली यहाँ नेम लिख दो, समझ गए? फिर इसी तरह से यहाँ पे क्या लिख देंगे गाइस? इसी तरह से यहाँ पे क्या लिख देंगे? लेबल, और नंबर क्या लिख देंगे नंबर की जगह? यहाँ पे मान लो कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, क्लियर है। और यहाँ पे पासवर्ड की जगह क्या लिख देंगे? लेबल पासवर्ड। अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चलो कोई नहीं, ये देख रहे हो। अब समझ आएगा लोगों को कि क्या लिखना है इसमें, है ना? हाँ जी भैया। अब समझ आएगा। अब ऐसा ही होता है, देखो गाइस, अब आप लोग को सब समझ आएगा। नेम लिखना है, या कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, या पासवर्ड लिखना है, ठीक है? क्लियर है बच्चों? फिर यहाँ पे हाँ एग्री भैया। टर्म्स एंड कंडीशन करके, अपना फेवरेट कलर सेलेक्ट करके, डेट सेलेक्ट करके, फिर यहाँ पे क्या करना है? सबमिट मारो जरा तुम। देखो अगर यहाँ पे तुम कुछ उल्टा सीधा लिखो और सबमिट मारो, ये क्या बोल रहा है बता नहीं सकता लगा, है कोई बच्चा? नहीं लगा। एरर है ये। वैलिड ईमेल एड्रेस डालने के लिए। हाँ हाँ ये कह भैया। रहा है कि भाई ईमेल एड्रेस बिना @gmail के तो होती नहीं है। समझ रहे हो माधुरी? आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो मेरी बात? कि अगर @gmail.com या @microsoft.com, कुछ भी .com, मतलब जो भी @_coder.com, कुछ भी, लेकिन कहाँ आएगी ईमेल आईडी में? समझ रहे हैं गाइस आप लोग इस चीज़ को? अभिजीत जी समझ आ भैया। रहा है तुम्हारे? क्लोन वेबसाइट बना रहे हो, समझ आ रहे हैं अभिजीत? समझो, लो यस भैया। लो लेवल की फंक्शनैलिटी को समझो, क्लोन वेबसाइट्स बनाने से नहीं होगा, ठीक है? अब देखो, अब इसमें गलती क्या है? यूज़र यहाँ पर आया मेरी वेबसाइट पे, मान लो रीलोड कर लेते हैं, मेरी वेबसाइट पे आया कोई बंदा, मेरी वेबसाइट को हैक करना चाहता है। देखो यार एक बात समझो, पहले आप लोग 1 मिनट लेकर यहाँ पे थोड़ा सा अपने दिमाग को उस वे में समझो, साइबर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यार देखो, मेरे दुनिया में आपको पता है 50 तरह के लोग हैं, आपको सब पता है। अगर आप अपनी वेबसाइट लाइव कर रहे हो, जैसे underratedcoder.com लाइव वेबसाइट है, कोई भी दुनिया में एक्सेस कर सकता है इसे, तो ये ग्लोबल है, सर्वर पे होस्टेड है, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो इस वेबसाइट पे कितने भी तरह, किसी भी तरह के लोग आ सकते हैं। मान लो कोई यूएस से हैकर भी आ सकता है जो मेरी वेबसाइट का डीबी डाउन कर दे, मेरी वेबसाइट ही बंद हो जाए। समझ रहे हो ना नित्यानंद? हाँ हाँ। मेरी बात समझ रहे हो?
हैकर पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ। समझो। मैंने तो ये अभी ये है। वेबसाइट स्टूडेंट्स के लिए बनाई है, बच्चों के लिए बनाई है, बट यार क्या पता कौन आके इसमें क्या क्या कर दे। समझ रहे हो, कोई ऐसा अटैक लगा दे कि मेरी वेबसाइट ही डिलीट हो जाए या डाउन हो जाए, इसका डेटाबेस फुल हो जाए तो वेबसाइट ही क्रैश कर जाए। कैसे होगा वो? या वो कुछ ऐसा कोड लिखेगा, स्क्रिप्ट लिखेगा जिससे इस फॉर्म में इनफाइनाइट एंट्रीज चली जाएंगी और मेरे डेटाबेस भर जाएगा आधे घंटे के अंदर। तो कैसे वो ऐसे एंट्रीज लगाए? देखो ऐसा बहुत सारा खुफिया ज्ञान होता है जो हम यूट्यूब पे नहीं दे सकते, तो इसीलिए हमें ये वीडियो रिकॉर्ड होती है, इसलिए मैं आपको सारी चीज़ नहीं बता सकता। नॉलेज मुझे उस लेवल की आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन देखो चलो, अब यहाँ पे समझो नेम, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये 4 फील्ड है। अब मैं यहाँ अगर वो सबमिट करेगा तो इसे क्या बोल रहा है कि भाई पहले नेम भर, ठीक है। अब मान लो इसने कुछ भी XYZ नेम लिख दिया, फिर ये फिर से गया सबमिट पे, फिर इसको क्या बोला, कॉन्टैक्ट नंबर लिख यार। तो इसने मान लो कुछ अनमन कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, फिर इसने सबमिट मारने की कोशिश करी, तो ये लाल क्यों आ रहा है? क्या कोई बताएगा लाल क्यों आ रहा है? क्योंकि गलत है, क्योंकि कम है। गलत है, सीधी सी बात है, ये गलत है। अब देखो यहाँ पर हमने ईमेल एड्रेस को ऑप्शनल रखा है, बट कॉन्टैक्ट नंबर देखो जब तक आप 10 डिजिट का नहीं डालोगे देखो तब तक ये सबमिट नहीं होगा। अब यहाँ पे आपने मान लो कुछ डाला नहीं डाला, इससे कोई मतलब नहीं है, ये ऑप्शनल है। इसमें स्टार नहीं बना है, इसमें स्टार बना है, तो ये लिखना पड़ेगा। ये लिखने के बाद ही गाइज यहाँ एंट्री जाएगी और ये आपका होगा काम। समझ आया बच्चों? हाँ जी भैया। तो क्या इसमें आप लोगों ने चीज देखी? इसको बोलते हैं कोडिंग की लैंग्वेज में वैलिडेशन। वैलिडेशन का मतलब क्या होता है अमृतपाल, बताओ जरा बच्चों को। भैया ये रिजेक्ट से होता है, रिजेक्ट से। हाँ, रेजेक्स से। बहुत बढ़िया। रेजेक्स क्या करता है जावास्क्रिप्ट में? हाँ भैया, रे- रिजेक्ट जावा जैसे ये वैलिडेशन का काम होता है भैया। जैसे @ हम नहीं डाले हैं तो वो नहीं होगा, मतलब फॉर्म नहीं भराएगा। जैसे बिल्कुल। मान लो। हाँ, अब देखो सबसे पहले यहाँ एक चीज, दो चीज गाइस आप लोगों ने देखी होगी वैलिडेशन में, दो चीज नोटिस करी होगी बच्चों आप लोगों ने, कि कोई भी फील्ड अगर हम मिसिंग छोड़ रहे हैं तो बार बार हमें वहां ले जा रहा है, उसके बिना हमें फॉर्म नहीं भरने दे रहा है। ये चीज देखी आप लोगों ने पहले? ये चीज समझ आई बच्चों हाँ कि कोई हाँ भी भैया, फील्ड जी। अगर मैं मिसिंग छोड़ रहा हूँ अवनीश सॉरी, तो वो क्या हो रहा है, सबमिट नहीं करने दे रहा, बार बार मुझे वहीं ले जाके पटक दे रहा है। दूसरी चीज आपने ये भी देखी कि अगर मैं उल्टी सीधी वैल्यू डाल रहा हूं तो वो मुझे क्या कर रहा है, तब भी सबमिट नहीं करने दे रहा है। तो ये जो उल्टी सीधी वैल्यू डाल रहा हूं ये रेजेक्स की मदद से होता है। ये जावास्क्रिप्ट में हम फर्दर ऑन पढ़ेंगे, इसको कोडिंग की मदद से हम करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अभी हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि वो बंदा मेरा फॉर्म सबमिट ना कर पाए। यहाँ पर जैसे ही सबमिट कर दे रहा है बिना कुछ लिखे, तो हम ऐसा क्या वर्ड लिखेंगे गाइस जिससे कि ये फॉर्म सबमिट ना हो? तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? बताओ, मैं ऐसा क्या करूं कि बिना सारा एंट्री किए बिना फॉर्म सबमिट ना कर पाए? बोलो, बता सकता है कोई? नहीं बता सकते। रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड, वेरी गुड माधुरी। यार आप तो लग रहा है कोडिंग वोडिंग सीखे हुए हो सारी हैं। चलो बढ़िया। अब यहाँ इनपुट टाइप में यहाँ लिखते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड लिखने के बाद क्या होगा, अब देखो बंदा सबमिट करेगा, बोलेगा पहले फिल करो। अब जैसे इसने फिल किया, सबमिट कर दिया, फिर से इशू आ गया। तो यार अब क्या करेंगे, सब में रिक्वायर्ड लिखेंगे। समझ रहे हो, सबके अंदर हमें रिक्वायर्ड लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? हाँ जी भैया। तो जी भैया। जी भैया। सबके अंदर रिक्वायर्ड लिखोगे ना गाइस, तब जाके फॉर्म वर्क करेगा। अब गाइस आप लोग को समझ आया कि फॉर्म कैसे चलता है? समझ आया नहीं है? आ गया। ये जी बताओ भैया। पहले, जी फॉर्म भैया। बेसिकली यार देखो है क्या, समझने की देरी है। फॉर्म है क्या, कुछ लेबल और इनपुट फील्ड्स के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन जिसकी मदद से हम रिक्वायर्ड डेटा कलेक्ट करते हैं अपनी ऑडियंस से। यार मेरे को ऑल ओवर इंडिया, यूएस बहुत सारे लोग देखते होंगे, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते होंगे, ये देखते होंगे, मेरी वेबसाइट पे आते होंगे, तो वहाँ से एंट्री मारते होंगे, तो मुझे उनका डेटा मिलता होगा। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? तो फॉर्म बेसिकली किस लिए होता है, डेटा के लिए। अब कुछ एक और फॉर्म में आपको दिखाता हूँ। अब फुल स्टैक की वेब लाइव क्लास में चलते हैं। यहाँ पर अगर बंदा एनरोल करेगा, मुझे कैसे पता कौन मेरे बैच में एनरोल कर रहा है? जब बंदा यहाँ जाएगा, अपना नाम लिखेगा, सबमिट करेगा, बोलेगा ईमेल एड्रेस डालो, बंदे ने ईमेल एड्रेस डाला, पे किया, यहाँ फ़ोन नंबर डालेगा, वो मान लो ये फ़ोन नंबर डाला, फिर भी वो पे करेगा, तब सही चलेगा। अगर मान लो इसकी जगह कोई गलत फ़ोन नंबर डाला तो वो नहीं बढ़ पाएगा, फिर वो QR के पास आएगा, फिर वो QR पे करके जब वो पेमेंट कर देगा तब वो प्रोसीड करेगा, देन वो व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, किसी को समझ आ रहा है? डेटा कलेक्शन का प्रोसेस होता है फॉर्म। बस क्या होता है,
डेटा कलेक्शन का। बस हमें जो डेटा चाहिए उसको हम फॉर्म की मदद से लेते हैं। अब देखो, फॉर्म में आपने डेटा डलवा लिया, बट आप सबमिट कैसे कराओगे? तो सबमिट के लिए एक बटन बनाया जाता है फॉर्म में, जिसका टाइप क्या होता है? सबमिट। सबमिट का मतलब क्या है? देखो, सबमिट का मतलब ये है कि जो फॉर्म है ना, देखो सबमिट फॉर्म के अंदर ही बनता है, ध्यान देना है सबको, फॉर्म के अंदर सबमिट बनता है ये। तो जो पूरा डेटा है ना फॉर्म का, यहाँ से लेके यहाँ तक का है ना गाइस, ये सारा डेटा सबमिट करा देगा। मतलब आगे जो भी जिसको भी डेटा डीबी में चाहिए जावास्क्रिप्ट के कोड को। समझ पा रहे हो आप लोग ये चीज़, है नहीं समझ पा रहे? पहले ये बताओ, आगे डेटा क्या करा देगा गाइस? पास ऑन करा देगा, सबमिट करा देंगे, पास ऑन कर देंगे। ठीक है। तो सबमिट क्या करेगा? फॉर्म को सबमिट कर देगा, ये चीज़ होती है। आप लोगों ने गूगल फॉर्म देखा होगा। बेसिकली क्या होता है, गूगल फॉर्म उन लोगों के लिए होता है जो इंटरेस्टेड होते हैं इन सब चीज़ों में। नहीं समझे? तो यहाँ से डाटा जावास्क्रिप्ट को ट्रांसफर होगा सबमिट से। हाँ, या अभी के लिए समझो, यहाँ से जावास्क्रिप्ट को डेटा ट्रांसफर होगा, लेकिन बेस प्लेट जो तुम्हारी होती है वो HTML में ही बनती है। क्लियर है बच्चों? अब ये फॉर्म थोड़ा भद्दा दिख रहा होगा और ये वाला फॉर्म थोड़ा सुंदर दिख रहा होगा या डार्क मोड में होगा, तो ऐसा तुम बना लोगे, कोई इशू नहीं है। अब आप लोग बोलोगे कार्तिक भाई इसके अंदर कैसे लिखा है? तो जैसा कि अभिजीत ने बताया था, इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। जैसे इनपुट टाइप के अंदर ही अगर हम प्लेस होल्डर लिख देते हैं, प्लेस होल्डर में मैं हिंदी में लिख देता हूँ, इधर जैसे कुछ लिख देता हूँ, इधर अपना नेम डालो, तो क्या होगा? ये देखो अंदर आएगा, समझ रहे हो बच्चों? और जैसे ही तुम कुछ भी लिखोगे वो उड़ जाएगा, वो मतलब ऐसे टेम्परेरी होगा। समझ गए? जी भैया। ये बताओ यार, देखो बार बार बोल रहा हूँ, मैंने HTML पूरी पढ़ी थी अपने टाइम पे। मैं तुम्हें सच सच बता रहा हूँ, जब मैं तुम्हारे एज ग्रुप में था मुझे नहीं पता था कि मैं लाइफ में इतना कुछ कर सकता हूँ या कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। बट जब मैं तुम्हारी एज का था तो मैं सिर्फ पढ़ाई पे विश्वास रखता था, और उस टाइम पे मैंने इतनी ज़्यादा HTML डेप्थ में पढ़ी थी। और आज मुझे अगर HTML याद आता है ना, तो उसका एक ही कॉन्सेप्ट बस याद आता है, वो है फॉर्म। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे होता है ना कि आप मान लो DSA को याद करते हो, तो DSA को याद करते हो तो दिमाग में क्या आता है? एरे, लिंक लिस्ट, एल्गोरिथम्स, ये सब आता है ना सबसे पहले। या अगर बात कर लो मैथ्स को बात करे जाए, तो मैथ्स में क्या आता है? आज आप कॉलेज में होकर मैथ्स को याद करोगे तो दिमाग में क्या आएगा? फॉर्मूले वगैरह। एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, यही सब याद आता है आप लोग को। यही 2-3 वर्ड्स याद आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, एलजेब्रा, ये टैन थीटा, साइन थीटा, यही सब याद आता है। तो यार होता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ, चीज़ें बहुत होती है, बट जो मैन ऑफ द मैच होता है ना, वो याद रखा जाता है। सिंपल सी बात होती है लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं किताब में पढ़ने की HTML की, लेकिन जो चीज़ वेबसाइट पे या कोडिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ करी जा रही है, हमें मास्टर उसी में बनना होता है। समझ रहे हो? देखो मैं अगर आज अपनी लाइफ में कुछ भी हूँ तो मैं हमेशा एक चीज़ पे यार विश्वास रखता हूँ कि मैं हर चीज़ लाइफ में अच्छी नहीं कर सकता। देखो मैं आज इस चीज़ को इसलिए बोल रहा हूँ, एक प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ अच्छी नहीं कर सकता। मेरे घर वाले बोलते तुम खाना नहीं बना सकते, मैं कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना कमा सकता हूँ कि खाना बनाने वाला रख सकता हूँ। समझ रहे हो? मेरे घर वाले कहते हैं तुम घर का काम नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम क्या है? देखो समझने की देरी होती है गाइस। या तो मास्टर ऑफ वन बनो या एवरेज ऑफ ऑल बनो। समझ रहे हो मेरी बात? या तो एक एवरेज लाइफ जियो, घर के वर्क के सारे काम करो और एक एवरेज बंदे बने रहो, फैमिली मैन बने रहो, या फिर एक चीज में अपने आप को ऐसा बना लो कि दुनिया तुम्हारे पास उस चीज के लिए आए। समझ रहे हो मेरी बात? तो या तो मास्टर ऑफ वन बनो या एवरेज ऑफ ऑल बनो, मेरा ये मानना है। तो बहुत बंदे होंगे जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो एवरेज ऑफ ऑल ही बनना प्रीफर करते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं। बट मैंने ये रिस्क लिया और मैं मास्टर ऑफ वन बना और मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले क्योंकि मैंने उस तरह से मेहनत करी। तो मास्टर ऑफ वन से मेरा ये माइंडसेट है कि मैं पूरी HTML पढ़ के क्या करूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं पूरी HTML पढ़ के क्या करूंगा जब इंटरव्यू में मेजर क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे? तो समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितना पढ़ो उसी में अच्छे से मास्टर करो, डेप्थ तक जाओ। अब फॉर्म है, फॉर्म को भले तुम 4 घंटा पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर एक बार तुम्हारा तगड़ा हो गया तो दोबारा कभी HTML के ट्यूटोरियल्स नहीं देखने पड़ेंगे। समझ गए? मेरी बात हमेशा याद रखना दोस्तों, या तो एवरेज ऑफ ऑल बनो या मास्टर ऑफ वन बनो। समझ गए? हाँ जी भैया। जी भैया। हाँ बताओ भाई, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है? कोई फॉर्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है? कोई चीज़ है जो बनाना चाहते हो? हाँ देखो, एक और चीज़ होती है, बड़ी खतरनाक सी चीज़ होती है,
उसको बोलते हैं भैया सेलेक्ट। वो पास, अच्छा पहले सेलेक्ट दिखाता हूँ। सेलेक्ट में क्या होता है, सेलेक्ट अभी ये छोड़ दो, कुछ भी नहीं भरना, आईडी वाईडी ये सब फालतू चीज़ होते हैं, ऑप्शनल्स होते हैं, यहाँ डालो और यहाँ पे लाओ ऑप्शन, यहाँ पे लिखो ऑप्शन, देखो यहाँ पे गए और यहाँ पे लिखा मान लो मेल, ठीक है। अब मेल ही क्यों लिखा, क्योंकि ये बेस्ट एग्जाम्पल होता है। कोई भी बंदा है, ठीक है, यहाँ पे लिख दो मेल फीमेल, ठीक है। अरे यार ये ब्रैकेट उड़ गया क्या, अरे शिट, देखो ये चीज़ हटानी है यहाँ से, मेल फीमेल या फिर जो भी लिख दो, गे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब यहाँ पे गए, अब यहाँ पे जैसे बंदा होगा या फिर और भी बहुत सारे वो होते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अदर्स, ठीक है। देखो मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, आजकल लोग खुल के मान रहे हैं सारी चीज़ें, इसलिए मैं खुल के लिख रहा हूँ चलो चलो अब यहाँ पे आए, जैसे फॉर सब एग्जांपल इमेजेस डालना होगा तो दिखा रहा हूँ। नहीं इमेजेस अभी मत सोचो, अभी सीएसएस से होगा सब कष्ट। देखो गाड़ी का चैचिस समझते हो, चैचिस बनाता है एचटीएमएल, गाड़ी को सुंदर नहीं बनाता है, समझते हो नहीं समझते। देखो देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कार चैसिस, ऐसी कार चलाओगे आप, चल जाएगी नहीं लेकिन सुंदर नहीं लग रही है ना। तो ये एचटीएमएल ये काम करता है, समझ रहे हो। और सुंदर बॉडी वॉडी बनाना, वो स्टाइल वाइल देना, वो सब सीएसएस से देंगे, घबराओ नहीं अभी। अभी देखो कस्टमाइजेशन नहीं मत वो सोचो। नहीं कह रहे हैं, जैसे हाँ किसी से डाटा लेना हो हाँ तो बिल्कुल दे रहे हैं, फोटो के अभी साथ अभी डाटा लेना बिल्कुल हो तो कैसे लेंगे? स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। ये मैंने बोला था ना कल आप लोगों को, पूरी क्लास ही मैं फॉर्म पे लूंगा, और कोई टॉपिक पढ़ो ना पढ़ो, फॉर्म अच्छे से पढ़ लेना गाइस, क्लियर है। अब जैसे मान लो अगर मैं गे हूँ तो मैं गे सेलेक्ट करूंगा, या फिर अगर मैं फीमेल हूँ तो फीमेल सेलेक्ट करूंगा, ये चीज़ करूंगा, या फिर मेल हूँ तो मेल सेलेक्ट करूंगा। एक ही ना करूंगा, एक ही हो सकता हूँ मैं, यस और नो। तो यस भैया, एक ही हो सकते हैं हम इनमें से, या फिर अदर्स, अगर मान लो कुछ वो आते हैं जो भी XYZ कैटेगरीज, तो मैं उसमें हूँ, तो मान लो एक ही सेलेक्ट करूंगा। तो ये क्या होता है इसका मतलब, रेडियो बटन अगर आप लोगों ने सुना होगा, जैसे अगर मैं आप लोग को रेडियो दिखाऊँ, रेडियो कैसा होता था, वो बिंदु बिंदु वाले, अगर आप लोग को याद होगा, रेडियो लिखने से भी शायद से आ जाता था, नहीं आना है, इनपुट बस लिख दो। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो ये एक उसने नया वो सिखाया है कि जैसे शॉर्टकट क्या है, इनपुट लिख कर अगर आप रेडियो लिखोगे ना, जैसे देखो इनपुट लिख कर रेडियो लिख दोगे, तो ये एक शॉर्टकट है कि वो रेडियो बना देगा, देख रहे हो। बहुत तरह से मदद करेगा यार, मैं बता रहा हूँ ना बार बार तुम लोग को। मेरे में अगर तुम सर्च करोगे HTML नाम से, तो मैंने मेरे हिसाब से बहुत सारे एक्सटेंशन शायद से इंस्टॉल कर रखे हैं। एक ये ग्रीन वाला भी कर रखा है, एक्मल वाला, ब्लू वाला सॉरी, और एक ये वाला। लेकिन मोहम्मद अबू जैद वाले ने बहुत मदद करी थी भाई मेरे इनिशियल डेज में, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम यार, जिसने भी एक्सटेंशन बनाया यार, मतलब भाई मस्त था एक्सटेंशन। मैं आपको बता, देखो सबसे पहले आपको कलर वलर देगा, स्निपेट्स देगा, जैसा भी स्निपेट आया, और आपको सजेस्ट करते रहेगा क्या क्या करना है, आपको HTML5 के नए फीचर्स के बारे में भी बताएगा। मतलब भाई मैं बता रहा हूँ कि देखो कोड की लर्निंग मैंने जो करी है ना, इस एक्सटेंशन से ही करी है। जैसे आप अभी देख रहे हो कि मैं ये सब कर दे रहा हूँ, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ होता है। अब इसको मान लो हटा लो, ऐसे भी आप कर सकते थे, इनपुट लिखते आप ऐसे करते, फिर इसके अंदर रेडियो करते, तो ये सब कुछ एक्सटेंशन की मदद से हो रहा है। अब यहाँ इनपुट टाइप रेडियो अगर आप लिखे हो, तो इसका नाम भी तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो क्लास लिख दिए, समझ रहे हो। एक मिनट, नहीं ऐसे नहीं, ये यार देखो ये एक तरह से वो हो चुका है, क्या बोलते हैं इसे, मतलब इसकी जगह सेलेक्ट ने ले ली है मार्केट में। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, सेलेक्ट बटन समझ रहे हो ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। जैसे ये है नेम आप इसका क्या देना चाहते हो, मेल, ठीक है। मेल फीमेल, ठीक है। तो ये वाला सीन है इसका, देखो ये ऐसे आता है, ये ऐसे मतलब सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये जो चीज़ है इसकी जगह बहुत पहले ही ले चुका है वो, मतलब इसको आईडी बना के, तो ये लोगों को बोरिंग लगने लग गया था। इस वजह से आप लोगों ने देखा होगा आजकल ऐसे ऑप्शंस आते हैं, समझ रहे हो, कि आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर लो आप फीमेल हो या क्या हो। क्लियर है बच्चों, समझ आ रही है ये जी चीज़। भैया ये चीज़ आ मेरे रही। को, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ जैसे वो हो चुकी है, क्या बोलते हैं इसे, मतलब लोग अवॉइड करते हैं, ये सुंदर नहीं लगती। ये वाली चीज़ भी सेम काम करती है सेलेक्ट वाली, तो इसको लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, समझ आ रहा है। अब जैसे मान लो यार मैं हूँ गेम का शौकीन फॉर एग्जांपल, वैसे तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मान लो अगर मेरे को चाहिए और मैं चाहता हूँ लोगों को अपनी गेम देना, जैसे तो अपनी मैं चाहता हूँ सारे बंदे अपनी फेवरेट गेम वहाँ पे जाके अपलोड करें। तो कैसे करेंगे अपनी गेम की एप्लीकेशन वहाँ पे अपलोड, यहाँ पे लिख देंगे फाइल लिख देंगे, और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ गया, दिख रहे हो बना हुआ, ये
ये ऑप्शन कितने बच्चों को दिख रहा है? ये वाला ऑप्शन कितने बच्चों को दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है भैया। दिख रहा है भैया। दिख रहे हैं। अलग से Choose देखो। file. चलो ये वाला दिख रहा है। क्या करेगा देखो चूज फाइल। यार, हम कुछ बना नहीं रहे, हम कोडिंग कर रहे हैं। कोडिंग का मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको 010101 ऐसे करके लिखना। हम अपने इनिशियल डेज में क्या सोचते थे कि यार आगे चल के हम कोई बहुत भयंकर चीज करने वाले हैं। लाइक देखो, अब जैसे C++ की आप इमेज लोगे, C++01 अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो क्या है, अगर आप जैसे देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार मतलब सारी ऐसे कोडिंग ना 0101 में ही होती है। समझ रहे हो? वो जो समझाया जाता है ना कि मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट होता है, ऐसी फोटोज दिखा दी जाती हैं, ऐसा थोड़ा डरा दिया जाता है। तो हम लोग सोचते थे यार सही बात है यार, आगे चल के ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कोडिंग छोड़नी पड़ जाएगी, 0101 करके यार सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो इट माइंड में एक माइंडसेट बन गया था कि यार मतलब कोडिंग बहुत मुश्किल होती है। समझ रहे हो? बट ऐसा कुछ नहीं है यार, आगे चल के चीज़ें और आसान होती चली जाती हैं। हमें बस सिंपल सी कुछ समझना होता है कि जैसे हमने फाइल लिख दिया तो यहाँ पे फाइल बना हुआ आ गया। समझ रहे हो? कुछ किया थोड़ी मैंने अपने मन से, यहाँ पे अपलोड किया। कौन सी फाइल आपको अपलोड करनी है? मान लो मैं इसको एक गेम देना चाहता हूँ, ये वाली गेम मैंने इसको दे दी, मान लो ये चली गई इसके पास गेम। समझ रहे हो? अब जैसे ही ये बंदा सबमिट करेगा अब ये इसको चली जाएगी। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो? फाइल भी अपलोड कर सकते हो। और कोई चीज़ गाइज आप लोग बनाना चाहते हैं, करके देखना चाहते हैं यहाँ पे? भैया पासवर्ड में जो आई का बटन लगाते हैं वो कैसे लगाएंगे? वो तो यार हम अपने उससे लगाते हैं, रिवील भी लगा सकते हैं, बट यार देखो वो जावास्क्रिप्ट से लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पासवर्ड देखो मैं आपको दिखाता हूँ, पासवर्ड रिवील बटन, वो वैसे यार मेरे हिसाब से इनबिल्ट आ गया होगा। अब नहीं आया मेरे हिसाब से। नहीं ये नहीं, पासवर्ड रिवील बटन। अरे यार ये लोग पता नहीं क्या समझ लेते हैं। देखो हाउ टू टॉगल पासवर्ड विजिबिलिटी, देखो शो पासवर्ड का एक बटन बनाया, ये दिख रहा है, ये क्या लिखा है? हाँ, फेक हाँ। पासवर्ड। तो बेसिकली यहाँ क्या कर रहे हैं हम, देखो ये जावास्क्रिप्ट आ गई है। हाँ अभी जी। मैं इतना डेप्थ में नहीं घुसाऊंगा, मान सकता हूँ 30-40% बंदे समझेंगे इसे, लेकिन अभी मैं नहीं चाहता सारी ऑडियंस खराब हो। अभी आप लोग यहाँ फोकस करो, ठीक है? चूज फाइल पे आओ, फाइल अपलोड करी, ये आ गया। अब इसमें यार देखो कंपनीज कहती हैं कि यार सब कुछ तो ठीक है माधुरी, बट यार इसमें तो आप सारी टाइप की फाइल अपलोड कर पा रहे हो, है ना? हर तरह की फाइल अपलोड कर पा रहे हो, यस और नो गाइस? बट मैं ऐसे हाँ नहीं जी भैया। चाहता। तो यहाँ पे मैं क्या Yes, लिखूंगा, ma'am. यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सेप्ट डॉट पीडीएफ, और जैसे ही मैं एक्सेप्ट डॉट पीडीएफ लिखूंगा अब मेरे को खाली पीडीएफ फाइल ही यहाँ दिखेंगी, वही अलाउड होंगी बस। देखो सारी पीडीएफ है। क्लियर है बच्चों? हाँ जी भैया। तो इससे आप लोगों को क्या सीखने को मिला कि भाई सिंपल सी बात है, अगर जो लगाओगे वही चीज यहाँ दिखेंगी। समझ रहे हो? ये चीज समझ आ गई फॉर्म में? और कोई चीज फॉर्म में आप लोग को माइंड में डाउट चल रही हो, ये कैसे बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? भैया फीडबैक कैसे बनाते हैं? फीडबैक कैसा फीडबैक? और उसके लिए जो है उसका टेक्स्ट एरिया में फीडबैक देते हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल सही पूछा, ये तो रह ही गया था गाइस, ये तो सबसे अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, बहुत बढ़िया। टेक्स्ट एरिया लिखते हैं। अब देखो टेक्स्ट एरिया आ गया। टेक्स्ट एरिया की खासियत क्या होती है? डायनामिक होता है। डायनामिक का क्या मतलब होता है मेरे दोस्त? डायनामिक का मतलब होता है इसमें कोई वर्ड्स की लिमिट नहीं होती है, तुम जितना मर्जी छोटा बड़ा इसको ऐसे खींच सकते हो। समझ रहे हो? देख रहे हो यहाँ पे एक बटन है खींचने वाला। जी भैया। क्लियर है बच्चों? जी भैया। तो ये डायनामिक होता है। प्लस आप यहाँ लिखोगे चीज़ें, आपको अगर लग रहा है भर रही हैं तो वो नेक्स्ट लाइन में अपने आप चली जाएंगी, फिर आप ऐसे स्क्रॉल करके भी देख सकते हो। या फिर आपको लग रहा अच्छा, है नहीं रेटिंग कैसे देते हैं भैया? है, रेटिंग कैसे देते हैं? रेटिंग अभी बता रहा हूँ रुको। रेटिंग वाला अलग चीज़ होता है, वो अलग चीज़ बनाते हैं। वो बेसिकली वो चेकबॉक्स टाइप से बना सकते हो, बट वो CSS से बनाते हैं, इमेज दिखाते हैं फ्रंट एंड में स्टार की। समझ रहे हो? वो एक अलग से कोडिंग उसकी की जाती है जावास्क्रिप्ट में, वो ऐसे इतना आसान नहीं समझो अभी उसे। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो देखो ये बेसिक चीज़ें हैं। जैसे इसने हमें क्या दे दिया, लोहा दे दिया, नट दे दिए, चीज़ें दे दी कार बनाने के लिए, कार की चैचिस बनाने के लिए। लेकिन अब हमें ऐसी कार चाहिए जिसकी हेडलाइट पतली पतली हो, जो फरारी जैसे दिखे, तो वो बनाने के लिए हमें खुद से कोड लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? समझने की ये दे रही है, ये हमें बेसिक चीज़ें बना के दे रहा है, बहुत बेसिक चीज़ें जो दिखने में बिल्कुल अच्छी नहीं है। बट जावास्क्रिप्ट मैं आप लोग को बार बार कहता हूँ, मास्टर ऑफ वन, ओनली मास्टर ऑफ वन, नॉट एवरेज ऑफ ऑल। एक चीज में मास्टर बनो इसमें बस। जब ये पढ़ाऊंगा ना जिस दिन, उस दिन समझ आ जाएगा कि ये सब बकवास है।
सिर्फ सीखना है तो बस ये सीखना है, समझ गए? आज मैं जो हाँ भी जी हूँ, भैया। कुछ भी मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया है, 0 रुपीज से चालू करा था तो आज इतना कमाया, जो भी किया है तो इसी लैंग्वेज के बदौलत किया है, समझ रहे हो? तो मास्टर ऑफ जी। वन, एक चीज में बस मास्टरी करनी है, वो है जावास्क्रिप्ट। चाहे अच्छी लगे, बुरी लगे, हार्ड लगे, मुश्किल लगे, जो भी लगे, लेकिन जो बंदा इस चीज को सीख जाएगा वो अच्छा खेलेगा आगे। कैसे अच्छा खेलेगा? रिएक्ट जेएस भी उसके जेएस में बना हुआ है, नोड जेएस भी जेएस में बना है, एक्सप्रेस जेएस भी जेएस में बना है। तो जब तुम्हें बार बार बोला जा रहा है कि जेएस पढ़ लो मेरी जान, तो जेएस का डिमांड है मार्केट में। एंगुलर जेएस, एंगुलर आप लोगों ने सुना होगा, गूगल ने बनाया, जेएस में बना है, ठीक है। नेक्स्ट जेएस सुना होगा, जेएस में बना है। रिएक्ट नेटिव एक एप्लीकेशन डेवलपमेंट का वो है फ्रेमवर्क, ऐप डेवलपमेंट का, वो भी जेएस में बना है, रिएक्ट के ऊपर ही। तो एक चीज बस सीखनी है ये, उसके बाद दुनिया के सारे दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे, समझ रहे हो? HTML हाँ जी भैया। देखो, C++ सीखने से, जावा सीखने से और वो सीखने से कभी कोई जॉब नहीं मिलती जब तक एडवांस लेवल की DSA ना करो। तो ये सोच के कभी भी गलत फहमी में मत रहना कि मेरे को पाइथन आती है, मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही है। नो, नहीं लगेगी, आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और अब देखो यहाँ पर ये चीज़ ये पूछ रहे थे रिवील, तो ये फंक्शन वाला है, ये छोड़ देते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे ये चीज़ समझ गए। बट यार बंदा वेबसाइट पे आ रहा है और मैं पहले से चाहता हूँ, समझ रहे हो? अनिकेत, अनिकेत बोल लो, जो भी बोल लो, मैं पहले से चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ा रहे डब्बा, डब्बा छोटा है यार, और डब्बा चौड़ा भी रहे। तो कैसे करेंगे? टेक्स्ट एरिया में कॉलम्स करके एक एट्रीब्यूट होता है, यहाँ पर हमने क्या दे दिया? 20 दे दिए। क्या दे दिए? कॉलम्स 20। और रोज कितनी दे दी? रोज दे दिए 10। अब देखो कितना बड़ा हो गया ना अपने आप बड़ा। बंदे की मर्जी है, बंदा छोटा भी कर सकता है, समझ रहे हो? बट बाय डिफॉल्ट ऐसा आएगा। क्लियर है बच्चों? हाँ जी भैया। अच्छा भैया, इसमें जब रिव्यू हम लोग देते हैं तो किसी किसी में रहता है कि आप 1400-1500 वर्ड लिख सकते हैं, हाँ, तो वो कैसे करते हैं? वो आपको लिमिट लगानी पड़ती है जावास्क्रिप्ट की मदद से। सब कुछ जावास्क्रिप्ट की मदद से होगा। अभी आप लोग को जहाँ जहाँ ऐसा लग रहा है ना कि बड़ी चीज़ बनानी है, वो जावास्क्रिप्ट से होगा। और इनबिल्ट चीज़ें हैं वो हम HTML से बना सकते हैं। चलो मैं जैसे आपको कुछ और इनपुट टाइप बना के दिखाता हूँ जो आप लोग के दिमाग में नहीं आ रहे होंगे अभी, ठीक है ना गाइस? तो अभी यहाँ इनपुट टाइप बनाते हैं और यहाँ पे थोड़ा बैक स्पेस कर लेते हैं। अब देखो, फाइल बना लिया, ईमेल बना लिया, डेट टाइम वगैरह सब बना लिया, कलर चेकबॉक्स, फाइल हिडन, इमेज वाला, हाँ इमेज वाला भी बेस्ट सिंपल ही है। मंथ, नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया, रेडियो हो गया। हाँ, रीसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनपुट टाइप रीसेट कहाँ गया? अब देखो इसको गाइज अभी के लिए मैं हटा दूँ, ये थोड़ा सा बड़ा कर रहा है चीज़ों को। अब ये देखो, मान लो तुमने यहाँ दुनिया भर की चीज़ें भर दी और यहाँ भी तुमने अनमन डिटेल्स भर दी और यहाँ भी तुमने कुछ कुछ सेलेक्ट कर लिया। अब तुम क्या चाहते हो? वेबसाइट रीलोड ना मार के तुम क्या करोगे गाइस? तुम क्या रीसेट चाहोगे? करना चाहते कि हैं। ये सब रीसेट। साफ हो जाए। तो ये सब साफ कैसे होगा? एक बटन के क्लिक पे होगा साफ। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को लगता था ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब आज तक मैं कोडिंग में किसी चीज़ से इतना नहीं डरा जितना इससे डरा था मैं। मेरे को ऐसा क्या लगता था, देखो बेसिकली हम वो भी कराते हैं। आज हम रिएक्ट में, एंगुलर में कोड लिखते हैं, हम फॉर्म सबमिशन के बाद रीसेट कराते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। बट मुझे ऐसा लगता था यार ये जो रीसेट बटन बनाते हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि सबमिट बटन का कोड भी हमें लिखना होता था। सबमिट बटन का कोड हम लोग जैसे लिखते थे ना, तो उसी के बगल में रीसेट होता था। आप लोगों ने वेबसाइट्स में देखा होगा, जहाँ सबमिट बटन होता है उसी के बगल में रीसेट बटन होता है। तो मुझे इस चीज़ से बहुत डर लगता था कि यार रीसेट बटन नहीं बना सकता सर, वो बड़ा चीज़ है, उसमें टाइम लगेगा। बट बाद में मुझे पता लगा कि यार HTML ने ये चीज़ बनाई दी थी कि मतलब आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखो आपका कोड आगे पीछे ऊपर नीचे हो रहा है, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो साफ सफाई से रहना चाहते हैं। तो राइट क्लिक करना है, यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करना है। ध्यान से देख लो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते ही तुम्हारा कोड एकदम चिकना हो जाएगा। अब इसके लिए एक एक्सटेंशन बता रहा हूँ, बहुत प्यारा एक्सटेंशन बता रहा हूँ, नाम भी प्यारा ही है उसका। तो प्रीटियर, PRI प्री, ऐसा ही कुछ नाम है, प्रीटियर, पता नहीं क्या नाम था उसका। देखो यहीं पे होगा कहीं ना कहीं। अरे एक मिनट, मेरे तो इंस्टॉल्ड में ही होगा वो। अच्छा,
PREETIJKIJKLMNOP, ये रहा प्रीति, ये तो प्रीति है, देखो प्रीटियर, ठीक है। ये एक्सटेंशन सबको डाउनलोड कर लेना। ये बेसिकली क्या करता है, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी कुछ भी हो, ये आपको कोड को साफ रखने में मदद करेगा। नहीं समझ आया? चलो कुछ डमी दिखा देता हूँ। जैसे अगर कोड आगे पीछे हो जाएगा तो ये उसको समेट देगा, सिंपल सी बात है। कोड फॉर्मेटर है, इंस्टॉल कर लेना। इसने भी मेरी लाइफ में बहुत मेरा मतलब सही साथ दिया है, बहुत हेल्प करी है, तो इसको ज़रूर इंस्टॉल करना, प्रीटियर कोड फॉर्मेटर को, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, जैसे ही करोगे साफ़ हो जाएगा डॉक्यूमेंट। देखो ऐसे एकदम एक लाइन से सारा कोड आने लग गया, देख रहे हो कितना साफ़ हो गया। ये देखो ये सारी चीज़ें एक लाइन में आने लग गई। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? ये सब स्टेप्स बता रहा हूँ। अगर नहीं कर पा रहे हो तो किसी कारणवश इसका स्क्रीनशॉट फोटो ले लो, बाद में बहुत काम आएगा तुम्हारे। छोटी छोटी चीज़ ना कोडिंग को आसान बना देगी, और जो चीज़ कोडिंग को कठिन बनाएगी ना, फिर तुम कोडिंग छोड़ दोगे वहीं पे। तो इसलिए मैं तुम लोग की जर्नी और स्मूथ रखना बता रहा हूँ। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आप लोग को। अब आप लोग कहेंगे चलो कैसी बातें कर रहे हो। अगर कोई बंदा है जो गंदी दुकान से पहली बार नॉनवेज खा लेता है लोकल शॉप से, तो उसका पहली बार में एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है। वो कहता है मैंने नॉनवेज मैं इसलिए नहीं खाता हूँ क्योंकि मैंने एक जगह का खाया था, मुझे बड़ा गंदा लगा था, उसके बाद फिर मैंने कभी नॉनवेज नहीं खाया। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसका एक्सपीरियंस ही ख़राब हो गया फर्स्ट टाइम में। तो अगर आप बिगिनर हो, कोडिंग सीख रहे हो, मैं नहीं चाहता आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ख़राब हो, आप कोडिंग को छोड़ दो। तो ये सारे कुछ सेट्स ऑफ एक्सटेंशंस हैं, इनको ज़रूर इंस्टॉल रखो, कोडिंग की जर्नी को स्मूथ बनाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। अब आ गए यहाँ पर, समझ आ रहा है गाइस? और कोई टाइप देखते हैं जो कि हम बना सकते हैं। इनपुट टाइप, इनपुट टाइप कॉन्सोल नंबर, रेडियो, रीसेट, सर्च। हाँ जी दोस्तों, सर्च कहाँ गया? सर्च बेसिकली क्या है, ये देखो क्लियर आ रहा है। ये भी देखो बना बनाए देता है तुम्हें HTML क्रॉस बटन वाला सारा। जैसे इस पे जावास्क्रिप्ट लगा दोगे ना और टेबल दिखा दोगे बड़ी सी, तो टेबल में सर्च मारते हैं ना जैसे डेटा को, तो यहाँ पे सर्च होने लगेगा। क्लियर है गाइज? हाँ जी। सब कुछ बना बनाया मिलता है। फॉर्म ऐसी चीज़ है भाई, मोटिवेशन बहुत मिलेगा इससे कोडिंग में। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक टर्म मोटिवेशन इससे बहुत मिलता है, क्योंकि फॉर्म ही ऐसे कंपोनेंट्स बताता है जिससे छोटी छोटी चीज़ों से हम अपनी कंप्लीट वेबसाइट बना पाते हैं। टाइप दिया, अब यहाँ पे देखो सर्च हो गया, सबमिट हो गया। टेलीफोन नंबर के लिए होता है बेसिकली, यूएस वाले लोग करते, लैंडलाइन वगैरह के लिए। देखो टेक्स्ट, टाइम, यूआरएल, वीक, यूआरएल वाला ले लेते हैं। ये नए नए भी एड ऑन्स होते रहते हैं गाइस, पता है आप लोग को, और नए नए भी एड ऑन होते रहते हैं। देखो जैसे यहाँ पर अगर आपने मान लो कुछ दे भी दिया और फिर सबमिट किया, तो ये क्या बोल रहा है, प्लीज़ एंटर अ यूआरएल। ये वैलिड यूआरएल नहीं है, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, अंडररेटेड कोडर का यूआरएल डाल देंगे। तो जैसे ही डालेंगे उसके बाद ये सबमिट ले लेगा। समझ रहे हो? यूआरएल का चेक लग गया ना इस पे कि यूआरएल नहीं है, .com आना चाहिए ना, डॉट या कुछ HTTPS आना चाहिए। जैसे मैंने पेस्ट किया तो इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो क्या था, HTTPS था। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चीज़ें खुल रही हैं, बुद्धि खुल रही है थोड़ी सी कि रियल वर्ल्ड में चीज़ें कैसे बनती हैं। क्योंकि देखो हाँ भैया, मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो कोडिंग की गलत डेफिनेशन समझते हैं। बच्चों को कॉलेज में, मैं आपको क्लियर एक वर्ड बता रहा हूँ, बच्चों को कॉलेज में ना जावा, पाइथन, C++ में ही उलझाए रखते हैं। बच्चों को कभी ये एंटरप्राइज नॉलेज और ये सब चीज़ें नहीं सिखाते जिससे जॉब लगती है, मतलब ऐसा कुछ करे जिससे वेबसाइट बने या कुछ अपना प्रोडक्ट बना पाए या फिर कल को अपना ही स्टार्टअप कर पाए। तो होता क्या है कि उन्हीं 3 लैंग्वेजेस में उलझा के रखते हैं और बच्चे सोचते हैं बस यही कोडिंग है, इसी को करने से जॉब लग जाएगी। ऐसा नहीं है, कुछ टैलेंट लाओ, कुछ स्किल सीखो ताकि तुम्हें कोई हायर करे। मैं हमेशा बच्चों को एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर तुम एक कारपेंटर हो और तुम्हारे को बेड बनाना नहीं आता है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी, मेरे को बेड पसंद आया, ठीक है। मैंने गिरीश को कहा, गिरीश मैं तुझे 30,000 रुपये दूंगा, ये बेड बनाएगा 1 महीने में? तो गिरीश बोलेगा नहीं यार भैया जी, ये ऐसा तो नहीं बन पाएगा। समझ रहे हो गिरीश? तो मैं तुझे मतलब क्यों 30,000 रुपये दूंगा बेड बनवाने के? बेड तो मैं एक बार ही में बनवाऊंगा 10 साल में। समझ रहे हो गिरीश भाई मेरी बात? आप मेरी बात समझ रहे हो कि
बेड तो मैं एक बार बनवाऊंगा, मैं आपको 30,000 रुपये क्यों दूंगा, मैं दूसरा कारपेंटर लाऊंगा जिसको ये काम आता है या टैलेंट आता है। तो इसी तरह से कंपनीज रिजेक्ट कर देती हैं इंटरव्यू में बच्चे को जब उसको काम नहीं आता है। तो इस एग्जाम्पल से आप रिलेट कर सकते हो कि जब आप एक बेड बनवाने के लिए 10 कारपेंटर रिजेक्ट कर सकते हो तो एक कंपनी क्यों नहीं 10 कैंडिडेट्स रिजेक्ट कर सकती है। समझ में आया बच्चों? हाँ जी भैया। थोड़ा सा आप लोग को समझ आ रहा है मैं किस वे में बातें कर रहा हूँ? हाँ हाँ रिलेट कर जी पाओगे भैया। इसे? तो जी भैया। रियलिटी यही होती है, कोई बच्चा ये नहीं बताता है कि यार मेरे को नहीं आता था, मेरे इंटरव्यू में मेरे से जवाब नहीं दिया गया इसलिए मैं रिजेक्ट हो गया। बच्चे बोलते हैं मुझे सब आता है, रिएक्ट आता है, एंगुलर आता है, नोड.जेएस आता है। जहाँ मैं उनसे 4 क्वेश्चन पूछता हूँ वहाँ मुझे हंसी आ जाती है मन में कि यार लो अभी ये बोल रहा था कि इसे सब आता है, 4 क्वेश्चन के आंसर नहीं कर पा रहा है। तो आप ये चीज़ क्लियर रखो अपने माइंड में कि जब तक आपको स्किल्स नहीं आएगा कोई कंपनी हायर नहीं करेगी, इंटरव्यू में रिजेक्शंस ही मिलेंगे। ये मत सोचो कि 100 इंटरव्यू दूंगा एक कंपनी ऐसी होगी छोटी मोटी जहाँ तुक्का लग जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। वो आपका हाल चाल ले लेते हैं, वो लोग डेली काम करते हैं, उनको 2 मिनट में पता लग जाता है बंदे को कितने लेवल की कोडिंग आती है। क्लियर है बच्चों? हाँ जी भैया। जी भैया। चलो फिर अब फॉर्म में ये चीज़ फॉर्म पहले समझ जाओ कि फॉर्म में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें लेके चलनी होती है। क्लियर है? अब हमारे पास लगभग रह गए हैं 15 मिनट। तो अब हमारे जो HTML के छोटे मोटे बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो और रह गए हैं उनको कवर करते चलते हैं एक लाइन से। ठीक है, चलो अब कुछ रह गया हमारा जैसे हेड। हाँ देखो फुटर मैंने आप लोग को देखो बताया था, टॉप ऑफ द फाइल हम क्या रखते हैं, चलो यहीं पे देख लेते हैं। जैसे नैव बार रखते हैं, हेडर। नैव रखते हैं। नैव बार के अंदर हम जैसे ऑप्शंस बनाते हैं जैसे होम, ठीक है, ये जैसे अनऑर्डर लिस्ट में बनाते हैं। अनऑर्डर लिस्ट लेकर इसमें लिस्ट, माइक म्यूट कर लो जिसका ऑन है। जैसे यहाँ लिखते हैं होम और यहाँ क्या लिख देते हैं होम अबाउट, ठीक है, और कॉन्टैक्टर्स। कॉन्टैक्ट। क्लियर है? ऐसा ही कुछ लिखते हैं होम अबाउट कॉन्टैक्ट। अब CSS की मदद से हम इसको पलट लेते हैं इस तरह से, सीधे तरीके से, सीधे में इसको पलट लेते हैं CSS की मदद से। जैसे ये ऐसे है, इसको पलट लेते हैं इधर में और इसकी बिंदु को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ दिखेगी, इसके बगल में अबाउट दिखेगा, इसके बगल में कॉन्टैक्ट दिखेगा, इनलाइन कर देते हैं। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट अभी याद आया, एक क्वेश्चन इंटरव्यू का याद आया एक लाइन से। CSS में हमेशा मैं जाना चाहता हूँ बट ले नहीं जाता हूँ क्योंकि अभी CSS टाइम है। देखो गाइस, अभी मैं आप लोग से एक बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने आप लोग को स्पैन नहीं पढ़ा है, अभी आप लोग को समझ आएगा मैंने क्यों नहीं पढ़ा है। यहाँ पर मैं एक वर्ड लिखता हूँ क्लास, ठीक है, और गाइस एक यहीं पे मैं स्पैन एक वर्ड, जो बच्चा बता देगा मान जाऊंगा कि हाँ इसको अच्छी नॉलेज है। यहाँ पे मैंने क्लास लिखा है, यहाँ पर क्लास लिखा है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, कौन बच्चा बता सकता है? इंटरव्यू का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जो बता देगा मान जाऊंगा उसे, जो भी बता देगा मान जाऊंगा भैया एक कि बार कोड में दिखाइएगा, तो एक बार कोड में। हाँ कोड दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। मेरे दिमाग से कल मिस हो गया था बट अभी याद आया मुझे एकदम से। भैया ये क्लास एक जो है वो डिव टैग का है और एक स्पैन टैग का। ये तो पी है, जी पैराग्राफ होता है ना पी, तो डिव का है इसमें। भैया लेंथ है भैया, एक क्लास से दूसरी क्लास तक। हाँ बताओ बताओ, थोड़ा बताओ, सही से बताओ। भैया जैसे कि हम एक क्लास से जो दूसरी क्लास तक की जो लेंथ है उसको, उसके बीच की जो लेंथ को कुछ समथिंग। ये दोनों के बीच का वो भैया वो है लेंथ है। यहाँ पे मैं अब सबको टोकूंगा एक चीज के ऊपर, कंटेनर। एक चीज के ऊपर सबको टोकूंगा, समझना मैं क्यों टोक रहा हूँ। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, कहते हैं मेरे इंटरव्यू नहीं निकल रहे, मेरे इंटरव्यू नहीं निकल रहे। वो कहते हैं कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है। मैं कह रहा हूँ यार आप तो अच्छी इंग्लिश बोल रहे हो। प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है? मैं आपको बताऊँ प्रॉब्लम क्या होती है। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये होता है मेरे को इंग्लिश आती है, वो कस्टमर केयर वाले को भी इंग्लिश आती है। समझ रहे मेरी बात? इंग्लिश बोलना अलग चीज़ है, बट जैसे देखो मैं अगर तुम्हें माइक में कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो सीधा वो तुम्हें समझ आ रही है। क्या ऐसा तुम्हें एक भी वर्ड लगता है मेरी जुबान से निकला हुआ जो तुम्हें लगता है भैया क्या बोल रहा है, ऊपर से जा रहा है? तो ऐसा क्या है मेरे अंदर? कभी सोचा है कि मेरी चीज़ें ही तुम्हें क्यों अच्छे से समझ आ रही है और लोगों की चीज़ें अच्छे से नहीं समझ आ रही? ऐसा क्या है?
द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। मैं जिस तरह से चीज़ें तुम्हें सिंपल वे में समझा रहा हूँ, अपनी चीज़ें प्रेजेंट कर रहा हूँ, उससे तुम्हें आसानी से समझ आ रही है, समझ रहे हो? तो इंटरव्यू में सारे बच्चे आंसर करेंगे गिरीश, सब लोग एक ही आंसर करेंगे, लेकिन कोई अच्छे से प्रेजेंट करेगा ना, अच्छे से उसको समझाएगा या अच्छे से मतलब उसको सामने रखेगा, कम वर्ड्स में ज़्यादा अच्छा समझा देगा, तो उस बंदे को सेलेक्ट किया जाता है। ये मैं क्लियरिटी भैया बता रहा हूँ आप लोग को, समझ रहे हो नीतीश? एक मिनट, हाँ जी भैया इंटरप्ट मत करो अभी। देखो, तो मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि इंग्लिश बोलने से इंटरव्यू नहीं निकलेगा। द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, आप कितने टेक्निकल वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हो, कितना इंग्लिश की वोकेबलरी आपकी स्ट्रॉन्ग से कि आप अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करके अपने आंसर को समझा रहे हो, तब आपको इंटरव्यूअर समझाता है। आप एक मोमोज नॉर्मल जगह भी मोमोज खा रहे हो और एक 5 स्टार होटल में भी मोमोज खा रहे हो, बट अलग क्या होता है, टेस्ट ऑलमोस्ट सेम हो सकता है कई जगह पे, बट वहाँ पे आपको सर्व किया जाता है ना, ले आके अच्छे से बैठाया जाता है, अच्छे से रखा जाता है। तो वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत डिपेंड करता है, समझ रहे हो अवनीश? तो ऐसे कैजुअली आंसर नहीं देना है कि लाइन हो जाता है, ये हो जाता है भैया, कुछ स्पेस होता है, नहीं। एक बंदे ने बोला इनलाइन, इनलाइन का क्या मतलब है, वो चीज़ बताओ पहले, समझ रहे हो? तो कभी भी आप लोग आंसर करते हैं तो कोशिश करो एक फॉर्मल वे में आंसर करो, अच्छे से समझाओ अपने आंसर को, आधा बोल के चुप मत हो जाओ, ठीक है? चलो, ओके भैया भैया। एक क्लास ऐसा तो नहीं, एक क्लास से इस्तेमाल होता है टैग करने के लिए और दूसरा होता है जो CCMs करने के लिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, किसी को नहीं पता, मुझे लग रहा है अब गूगल भी मार रहे होंगे काफ़ी बच्चे हीरो बनने के लिए, बट अभी तक नहीं मार पाए होंगे। सिंपल देखो, क्लास छोड़ो, यहाँ पे कुछ और लिख दो, मान लो नेम लिख दो, हमें क्या करना है, ये तो वर्ड है जो दिख रहा है, ठीक है? इस नेम और ऊपर वाले नेम में क्या फ़र्क है, कौन बच्चा बता सकता है? बार बार पूछ रहा हूँ। एक पैराग्राफ में बना है, एक स्पैन में बना है, जो बता देगा फ़र्क मान भैया जाऊंगा। भैया स्पैन वाला इनलाइन होता है और और पैराग्राफ वाला हमारा ब्लॉक होता है। ब्लॉक ऐसा क्यों लग एलिमेंट। रहा है आप पढ़ के बता रहे हो कहीं से? चलो, नहीं भैया, चैट जीपीटी। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कमेंट पास नहीं करने हैं। देखो, अब देखो सिंपल सी बात है, नेम और नेम। अब इनलाइन और उसका क्या मतलब होता है ब्लॉक का, माधुरी ये बताइए जरा। ब्लॉक हमारा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा, इनलाइन हमारा उसी पैराग्राफ के उसी लाइन से स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल कोई भी हमें सही, कोई यही मैं स्टार्ट सुनना करना चाह है रहा तो। था, बिल्कुल। देखो गाइस, अब मैं आप लोग को चोरी करके दिखाता हूँ, वेबसाइट में चोरी कैसे करी जाती है, इंस्पेक्ट की मदद से। अब आप लोग बोलोगे ये कैसी चोरी बोल रहे हो कार्तिक भाई? चलो, अगर अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, बहुत शानदार सी एक ट्रिक दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर मैं आईफोन 16 प्रो मैक्स सर्च करूँ गूगल पे, ठीक है, अमेज़ॉन पे, तो ये मान लो कितने का आ रहा है, कितने का आ रहा है? बहुत साल पहले तुम लोगों ने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी होगी जहाँ पे दिखाते हैं कि 1 रुपये में मिल रहा है, 2 रुपये मिल रहा है। कैसे दिखाते हैं, आप लोगों ने सोचा है कभी इस बारे में? कुछ पता है किसी को कैसे दिखाते हैं इस प्राइस को? इंस्पेक्ट नहीं भैया करके चेंज कर देते हैं, हाँ इंस्पेक्ट जी, करके हाँ चेंज कर देते हैं। जी, देखो यहाँ पे आते इंस्पेक्ट हैं करके उसे चेंज कर देते और हैं। यहाँ पे गए। अब यहाँ पे क्या करना होता है, ये जो होता है, अब इसको 1 रुपये कर दिया, जैसे ही एंटर मारा, ये देखो 1 रुपये का आईफोन मिला, तो ये स्कैम, इट्स जस्ट, या जैसे ही आपने रीलोड मारा, इट्स नॉर्मल, ठीक है? तो समझ आ रहा है गाइज मैं आप लोग को क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसे अपनी वेब में चेंज हो जाता है, हाँ, बस हम अपने अपनी वेब पेज अपने में। लोकल पे, मतलब अपनी वेबसाइट पे चेंज करें, तो इस इंस्टेंस है, बस हम एक इंस्टेंस में चेंज, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो गाइज आप लोग को समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस और नो? हाँ जी भैया तो ये चीज़ है। तो इसी तरह से अगर हमें अपनी वेबसाइट में देखना है तो हम कैसे चोरी करेंगे? इंस्पेक्ट की मदद से, इंस्पेक्ट की मदद से। और ये पहले हमने फ़ोन वाला चेक किया था, अब हम फ़ोन वाला ना चेक करके ये माउस वाला लेंगे और यहाँ पर हम चोरी करेंगे। अब देखो गाइज, ये वाला नेम कितनी जगह ले रहा है? जितना बस लिखा है, ब्लू कलर की स्पेस ले रहा है। बट ये वाला नेम कितनी जगह ले रहा है? ये तो पूरी लाइन खा रहा है यार, एक पूरा ब्लॉक, तो पूरा ब्लॉक खा पूरा रहा है। लाइन तो ले इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं गाइज? ब्लॉक ब्लॉक एलिमेंट। एलिमेंट। ब्लॉक समझ एलिमेंट। आ रहा है बच्चों? इसको बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो होती है इनलाइन एलिमेंट होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 पैराग्राफ लेता हूँ तो वो चारों नई लाइन में आएंगे मेरे दोस्त, समझ रहे हो? ये चारों देख रहे हो नए नए लाइन में आ रहे हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अगर तुम बोलोगे स्पैन, तुम 4 स्पैन लोगे तो ये चारों स्पैन एक लाइन में ही आ जाएंगे गाइज। तो ये फर्क होता है, ये पूरी लाइन खाएगा, चाहे एक वर्ड का हो, चाहे 4 वर्ड का हो, चाहे 100 वर्ड का हो, ये उतनी ही जगह लेगा स्पैन जितना ये बना है।
समझ आ रहा है गाइस कैसे बनते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस? किताबें पढ़ने से नहीं मिलेंगी ये सारी चीजें, मैंने कुछ 3 साल घिसाई करी है, इसलिए मैं यहाँ 2 मिनट में बता दे रहा हूँ ये चीजें। समझ रहे हो बच्चों? हाँ जी भैया। तो याद जी रखना भैया। है H1 क्या होता है, H1 कह रहा हूँ पैराग्राफ, या H1 भी होता है और भी आप किसी को भी ले सकते हो, H1 H2 ये सारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। स्पैन ही इकलौता और एक दो और होते हैं जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं। तो अगर आपको एक ही लाइन में 4 चीजें लिखनी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जुगाड़ू तरीके से ये एक लाइन में 4 चीजें बनानी है, तो आप कैसे बनाओगे? इसी की मदद से बना लोगे। ऐसे आपका आ जाएगा नेम, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, है ना? ऐसे आ जाएगा आपका लाइन में। समझ आएगा? ये सुनो, ये हाँ चीज जी समझ भैया, आ आई? रही है। यस भैया। अभी कोई डाउट है पूछ लो। हम्म, हाँ, कोई डाउट नहीं है ना? चलो। स्पैन में स्टोरेज का इशू है क्या? लेकिन लाइन में क्या फर्क है? लेकिन वो पूरा लाइन ले रहा है, ये थोड़ा सा लाइन ले रहा है। थोड़ा सा लाइन नहीं, जितना जगह है उतना बस ले रहा है। वो वेस्ट है ना एक तरह से, नहीं हाँ समझे? हाँ। तो जगह वेस्ट कर रहा है। हमारे पास इतना कंटेंट थोड़ी है दिखाने के लिए, हमें जगह चाहिए, मतलब जगह चाहिए यूज़ करने के लिए। तो अगर स्पैन कर लो फिर, समझ रहे हो? हमें समझ में आया। और हाँ स्पैन भैया। को भी मोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो CSS की मदद से। ये नहीं सोचना है कि स्पैन कभी H1 की बराबरी नहीं कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा, कराऊंगा मैं CSS में। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यार। आप कभी एप्पल की वेबसाइट पे विजिट करो, ठीक है? एप्पल के ऑफिशियल साइट पे विजिट करो, आप इसको चलाओ, आप कहोगे कार्तिक भाई कहाँ गई, एक मिनट, ये नहीं थी वो वेबसाइट, आई थिंक सो, जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ ये देखते हैं, इसके अंदर है शायद से, नहीं ये भी वो वेबसाइट नहीं है गाइस। कोई तो ये वेबसाइट थी जिसमें बहुत सा एनिमेशन से भरा हुआ था, ये नहीं है वो वेबसाइट गाइस। कुछ तो था यार, बड़ा सही बनाया था, कहाँ गया वो सब? ये मुझे लग रहा है कुछ और खुल गया है, एक उन्होंने अपना शोकेस करने के लिए बनाया था। हाँ, ये वाली वेबसाइट आप बनाओ, इसमें देखोगे ना आप लोग, बहुत तगड़ी तगड़ी एनिमेशंस आती है। या चलो नहीं भी आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हाँ देखो, ये देखो, ये तो चलो वीडियो आ रही है, मैं मतलब यूज़ किया है। देखो ये देखो, ये देखो, देख रहे हो आप लोग ये क्या है? ये सब एनिमेशन। देखो, आप लोग समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ गाइस? आप लोग पहले थोड़ा समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, देख रहे हो? ये मैं चला नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये घूम रही है, देखो पट्टी भी इसकी बन रही है ऐसे, देखो यहाँ पे ये चीज़ है, तो ये देखो। सब किससे होता है? CSS से? सब CSS से होता है। UI UX डिजाइनर के डेफिनेशन जब बता दूंगा तब सब समझ जाओगे। टाइम आने दो, सारी चीज़ें देख रहे हो, हाँ नेक्स्ट भैया। लेवल वेबसाइट्स हैं यार। ऐसी चीज़ें बनाने में हम लोग की हालत ख़राब हो जाएगी, परफेक्शन नहीं आ पाएगी ना इतनी। ना इसको इंस्पेक्ट करके कॉपी करके बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, क्लोन वेबसाइट्स बोलते हैं उनको। तो आप देख रहे हो एनिमेशंस आ रही है, सुंदरता है, कलर कॉम्बिनेशंस है, सबकी आपको मैं बताऊंगा रियलिटी कैसे ये सारी चीज़ होती है। वीडियो चल रही है, आप भी ऐसी वेबसाइट बना सकते हो गाइज। देखो सीधी सी बात है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अब आपको 2 मिनट में समझ आएगा कि वो लोग क्या बातें करते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करना। एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है? फैंग में आती है एप्पल, एप्पल बहुत बड़ी कंपनी है। एप्पल का नॉर्मल आईफोन ही 50,000 से चालू होता है, मानते हो ये चीज़? तो हाँ जी भैया। जो इतनी बड़ी कंपनी है, जो क्वालिटी में डील करती है, सोचो जिसकी एक घड़ी 40,000 से चालू होती है, मतलब लोग पागल हैं इसके पीछे। तो वो किसी ऐसे गधे बंदे से अपनी वेबसाइट क्यों बनवाएगी? वो जिससे भी बनवाएगी उसको लाखों में पैकेज देगी, नहीं देगी? आप यस समझ रहे हो भैया। मेरी बात? तो इसलिए इन लोग के 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख पैकेज होते हैं। क्योंकि देखो, ऐसी वेबसाइट तो एनीवन कैन मेक, जिसके पास टैलेंट है वो बना सकता है, ऐसी वेबसाइट्स बना सकता है। एनीवन कैन मेक दिस, मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग बना सकते हैं। बट देखो गाइस, ऐसी वेबसाइट्स बनाने का टैलेंट बहुत कम लोगों के पास होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? कि इतनी परफेक्शन के साथ चीज़ें तो कंपनी सेलेक्ट करती है, 6-6 राउंड तो इंटरव्यूज होते हैं बड़ी कंपनीज में। हाँ, तो जी जी इसलिए भैया। इनको इतने बड़े पैकेजेस मिलते हैं। द साइंस बिहाइंड दिस इज कि वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वो नहीं चाहेगी कि मेरा एक भी प्रोडक्ट खराब हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये देखो कितना बड़ा फुटर है, यहाँ से फुटर चालू हो रहा है और कितना ज़्यादा बड़ा फुटर है। देखो कितने सारे लिंक्स है, एप्पल आर्केड, एप्पल टीवी, एप्पल वन, मतलब आप
सिर से लेके पैर तक सारी चीज़ें एप्पल ने बना के आपके लिए रखी हुई है। तो वो क्यों चाहेगी कि उसकी वेबसाइट एक घटिया सा डेवलपर डेवलप करे? आप देखो, वाइट कलर पे रख के ब्लैक कलर, ताकि बंदे की नज़र अलग से इस टैटू के ऊपर जाए, अलग से इस चीज़ पे जाए। तो ये सब कैसे बनती है? बहुत सारी चीज़ें माइंड में रखी जाती है। इतनी सिंपल मिनिमल वेबसाइट आप लोगों ने शायद ही कभी देखी होगी। समझ रहे हो मेरी बात? 100 लोगों से रिव्यू कराई जाती है, क्या ये सही लग रहा है, क्या ऐसे सही लग रहा है, या इसको चेंज किया जाए। क्लियर है बच्चों? जी भैया। समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि हाँ जी भैया। पर भैया। कोडिंग सब सीखते हैं, बट परफेक्शन के साथ बहुत कम लोग सीखते हैं। और जो परफेक्शन के साथ सीख लेता है वो बड़ी कंपनी में बैठा होता है, और फिर लोग कहते हैं भाई तूने ऐसा क्या किया है कि तेरे इतना अच्छा पैकेज है। सिंपल सी बात होती है, वो और लोगों से अलग चल रहा होता है। ऐसी वेबसाइट बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट चाहिए। समझ रहे हो? मुश्किल नहीं है, मैं नहीं कह रहा इम्पॉसिबल है। अगर एप्पल ये बना के चला रहा है वेबसाइट, तो हम नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। हमें टाइम लगेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, एक एक कंपोनेंट देखना पड़ेगा कैसे क्या कोड किया है। समझ रहे हो? रिसर्च का मतलब क्या होता है? रिसर्च आप लोग समझते हो गाइस? रिसर्च का मतलब क्या होता है? खोज कर। खोज करना। इंजीनियर सबसे ज़्यादा लाइफ में रिसर्च करता है, तभी उसके पास इतना नॉलेज और एक्सपीरियंस होता है। देखो ये क्या है, ये दिख रहा है कि पहले वाला सीरीज ऐसा था, अब नया। देखो बेचने का अलग अलग तरीका है गाइस, अलग अलग तरीका है। दिखाना है कि देखो ये पतला हो गया है, अच्छा हो गया है। तो मतलब समझो चीज़ों को, जो आप लोग बियॉन्ड द साइंस समझो चीज़ों को। क्लियर है? जी भैया। समझ आया क्या होता है, कैसे चल रही हैं चीज़ें, क्या क्या हमें सीखने की ज़रूरत है? समझ आ रहा है गाइस? हाँ है? जी भैया। जी भैया। जी देखो भैया। HTML में एक दो चीज़ें रह भी गई है तो मुझे उसका कोई गम नहीं है, क्योंकि देखो मेनली जो चीज़ें सीखने वाली होती हैं वो हम लोगों ने सीखी, उसी में हम मास्टरी करेंगे, उसी के साथ फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब ये सोचे रहेंगे कि जब सीख लेंगे पूरा तब प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, अगर सीधे तरीके से नहीं सीख पा रहे हो तो रिवर्स अप्रोच फॉलो करो। रिवर्स अप्रोच का मतलब क्या होता है कि कुछ बनाने के लिए कोडिंग सीखो। आज ये एप्पल वाली वेबसाइट देखी, मेरे माइंड में आ गया कि अब मैं भी वैसी वेबसाइट बनाऊंगा, तो अब उस वेबसाइट को बनाने के लिए मुझे क्या क्या सीखना पड़ेगा वो मैं करूंगा। समझ रहे हो? ये बढ़िया इंसान होता है। और एक इंसान होता है कि जब मैं पूरी कोडिंग सीख जाऊंगा तब मैं एप्पल वाली वेबसाइट बनाऊंगा, तो वो दिन कभी नहीं आने वाला, फिर हो गया काम तुम्हारा। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ गाइस? कि जी भैया। जी रिवर्स भैया। लर्निंग करो। ये मत सोचो जितना सीख लिया, आगे सीखो, आगे बढ़ो। लाइफ में रुके मत, रुकना कभी नहीं चाहिए लाइफ में कि यार अभी तो कार्तिक भाई ने ये टॉपिक छुटवा दिया, वो टॉपिक। ये छोटे मोटे टॉपिक्स तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, आप इंजीनियर हो, बीटेक कर रहे हो। तो मेरी बात समझो, टोटल मेरे पे रिलाय मत हो। मैं तो यार देखो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कर चुका हूँ, बट देखो मैं पढ़ा भी दूंगा, आप पढ़ के भी चले जाओगे, बट आपको अपने एंड से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? तो गाइज हो सकता हो आप लोग समझ पा रहे हो कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कैसे होती है, कैसे चलती हैं। आज बताओ, एक लाइव क्लास में ही आप लोगों को कितनी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी वेबसाइट्स के बारे में। समझ आई है नहीं आई है गाइज? ये बताओ। हाँ जी भैया। जी भैया। जी भैया। अब जी भैया। अब मेरे जी से भैया। फुल फॉर्म क्या फुल फॉर्म बना देंगे पूरा। हाँ बढ़िया। देखो अब सिंपल सी बात है, मेरे से बहुत बच्चे पूछते थे, बहुत क्या मतलब थोड़े पार्ट ऑफ द बच्चे आते थे, लेकिन आते थे कि भैया आप मतलब ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं क्या, आपका इंस्टीट्यूट भी है क्या? मतलब काइंड ऑफ उनको लगता था कि ऑफलाइन क्लासेस नहीं है तो मैं नहीं ले सकता। देखो यार, मेरे को ऐसा लगता है कि मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सब ऑफलाइन ठीक रहता है। कोडिंग भी चलो ठीक है ऑफलाइन, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको लाइफ, देखो ट्रैवल ऑफलाइन में क्या होता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ेगा। समझ रहे हो? आने जाने में 1 आध घंटे बर्बाद हो जाते हैं, क्यों गिरीश? ऐसा ही होता है ट्यूशन वगैरह में या जो भी। हाँ जी प्लस भैया। प्लस जी भैया। वहाँ जाके भी क्या वो है कि आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे। और देखो कोडिंग इज़ ऑल अबाउट स्क्रीन शेयरिंग। हम आज कंपनी में हमें कोई इशू आता है, हम वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहा है मान लो कोई बंदा, तो हम उसको गूगल मीट पे MS टीम पे कॉल करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, चीज़ें पढ़ाते हैं। तो आज जो मैंने स्क्रीन शेयर करके आपको 100 चीज़ें दिखा दी फटाफट फटाफट 1 घंटे में, ये चीज़ें आप खुद से करते तो आपको मेरे ख्याल से 5-6 महीने एक्सपीरियंस लगते हैं मिनिमम, ये सारी चीज़ें खुद से रियलाइज़ करने में। समझ रहे हो? तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो ऑनलाइन होती है। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा ऑफलाइन जाने की ये नहीं माइंड में रखना है कि यार अगर कार्तिक भाई ऑफलाइन पढ़ाते तो हम और अच्छा समझ सकते थे। यार आप ये देखो, आपकी ट्रैवल कॉस्ट बच रही है, आपकी लाइफ हेक्टिक नहीं बन रही है, आप आराम से घर बैठे बैठे फ़ोन में लैपटॉप में मेरी क्लास ले रहे हो, 10 चीज़ें सीख रहे हो, डेली कुछ नया सीख रहे हो। ऐसा नहीं है कि कार्तिक भाई रोज़ मुँह उठा के आ रहे हैं और घिसे पीटे वही स्लोली स्लोली चीज़ें पढ़ा के बस चले जा रहे हैं।
समझ रहे हो मेरी बात? तो जब मैं हाँ इतना जी। मोटिवेशन से आ रहा हूँ, कॉन्फिडेंस से आ रहा हूँ, तो आप लोग को भी चीज़ें करनी है, और ये चीज़ें कैसे करनी है इसीलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अब हम लोगों ने क्लासरूम बना रखी है, आप लोगों ने ज्वाइन करी है कि नहीं करी है, ये बताओ पहले। किस-किस जी बच्चे ने भाई, मैं गूगल ज्वाइन कर जी भैया कर ली, जी भाई, मैंने मैंने कर ज्वाइन लिया। कर लिया। किस-किस ने ज्वाइन कर ली है? ये हमारी अंडररेटेड कोडर लाइव क्लास फुल स्टैक मन की हमारी ये गूगल क्लासरूम है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ देखो, मेरे को एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि कार्तिक भाई आप जानते हो, आपकी मैंने लाइव क्लास देखी और मैंने इस माइंड से देखा कि मैं आपका कोर्स नहीं लेना चाहता हूँ। क्यों? मतलब बेकार है आपका कोर्स। मतलब होता है ना कि पहले अगर किसी चीज़ को बेकार मान लो, तो फिर वो चाहे चीज़ कितनी भी अच्छी हो, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। समझ रहे हो गिरीश? जैसे अब मेरे को मान लो पर्सनल बीएमडब्ल्यू पसंद है, तो मैं बोलूँगा मर्सिडीज़ बेकार है एकदम। तो मर्सिडीज़ में कितना भी अच्छा फीचर होगा बीएमडब्ल्यू से, मैं उसे बेकार ही मान के चलूँगा। ये चीज़ आप समझते हो? समझते नहीं समझ? ये जी कितने बच्चे भैया। ये चीज़ समझ रहे हैं कि अगर मैंने माइंड में उस चीज़ को बेकार समझ रहा तो कितना भी अच्छा होगा मैं बेकार ही मानूंगा उसको। जी तो भाई। एक बच्चे ने कुछ ना मुझे, कुछ खराबी हाँ खोजेगा। खराबी खोजेगा, हमेशा खराबी खोजेगा। तो इसी तरह मेरे को एक बच्चे ने बोला, कार्तिक भाई आप यकीन नहीं मानेंगे, जब आपने मुझे बोला, जब आपका कोर्स का आया था, तो मैं सोचा कि मैं यार ये फालतू कोर्स वोर्स यार ये सब यूट्यूबर स्कैम वैम करते रहते हैं, सब करते रहते हैं, कौन पढ़ेगा फालतू में। उस समय मैंने नया स्टार्ट किया था। उस बच्चे ने मुझसे बोला कि कार्तिक भाई मैं पता है आपकी लाइव क्लास में ना मैं देखता आया कि क्या मतलब इसमें मतलब क्या अच्छा है, क्या लेने लायक है। और कह रहा है कि कार्तिक भाई मैं हर चीज़ मतलब मान के चल रहा था कि कहाँ आपके सिस्टम में मैं कमी निकालूं, और मैं एक कमी नहीं निकाल पाया। मैं कहा भाई आप ऐसा सोच ही क्यों रहे थे? कह रहे देखिए कार्तिक भाई हम एक मतलब एक हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनके यहाँ पढ़ के आए हैं, तो उनका कोर्स लिए थे, बैच उनका होता है, रिकॉर्डेड वीडियोस मिला था, 5,000 6,000 रुपये लगा था, कुछ नहीं हुआ हमारा। तो इसलिए हम फिर नहीं चाहते थे कि हम कोई और कोर्स लें, जो कि हर एक स्टूडेंट की लाइफ में होता है कि ऑलरेडी वो ठगे होते हैं, इस वजह से वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। एम आई राइट गाइस? ऐसा होता है? यस। ऐसा कितने बच्चों के जी साथ भैया। हुआ होगा? आप लोगों के साथ हुआ होगा कि आप लोग को ऑलरेडी किसी ने ठगा होगा, इसलिए आप लोग दूसरे किसी बंदे पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे कॉलेज में इसीलिए उसने ये सोचा कि कोर्स के प्रति कार्तिक भाई मेरा माइंड ऐसा हो गया था कि मैं आपको बुरा मान के ही सारा चीज़ आपका देख रहा था कि मतलब क्या ही अच्छा करा रहा होगा, क्या ही होगा, इतना हल्ला क्यों कर रहा है लाइव क्लास में, क्या ही होगा, कोर्स ही बेच रहा है, कोर्स बेच रहे हो आप, तो कोर्स ही बेच रहे हो। तो वो बुरा माइंड उसका हो गया था, एक्सपीरियंस खराब हो गया था। तो उसने बोला कार्तिक भाई मैं आया, और मतलब मैं मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था, उसने कहा मुझसे कि मेरा फ्लो नहीं बन पाता था। आपने मेरा फ्लो बना दिया, आप मेरे को पढ़ा रहे हो, रिकॉर्डिंग दे रहे हो, इससे ज़्यादा चलो आप क्या कर सकते हो। उसने कहा कि एक और चीज़ है कार्तिक भाई जिससे मैं आपकी इम्प्रेस हूँ। क्या? मैंने कहा भाई ऐसा क्या है? तो उसने बोला कार्तिक भाई आप इतना जितना ख्याल रख रहे हो बच्चों का, किसी को कोई मतलब नहीं है। कंपनी वालों को ये है कि आपने कोर्स ले लिया, आप भाड़ में जाओ, वैसा वाला सीन है। आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि आपने कोर्स ले लिया, उसके बाद उनकी बातें चेंज हो जाती हैं। मैंने कहा ठीक है चलो। हाँ भैया, तो कॉलेज में हुआ है। कॉलेज में हुआ है, बहुत सारा जगह होता कॉलेज है। सारा तो कॉलेज बेसिकली उसने क्या मेरे को कहा कि इस चीज़ के लिए मतलब आपको मैं सलाम देता हूँ। ये चीज़ क्या था कि बेसिकली हमने माइंड, जब हमने इस लाइव क्लास को ऑर्गेनाइज किया था, तो हमारा ये मोटिव था कि हमें कुछ ऐसा मॉडल बनाना है जो मार्केट में कोई भी बंदा ना करा रहा हो। क्योंकि देखो मार्केट में क्या है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनके बड़े बड़े नाम है, बड़ी बड़ी बातचीत है, तो वो लोग कुछ भी बेचते हैं, बिकता है, आप लोग को अच्छे से पता है। बट मैं तो वैसा नहीं हूँ यार, मैं तो एक नॉर्मल घर से आता फिरता एक एम्प्लॉय हूँ। तो मेरे को ऐसा मॉडल रखना था कि मैं पढ़ाऊँगा कम पैसे में, 3 महीने पढ़ाऊँगा, कोई इशू नहीं है, बच्चों से कोडिंग कराऊँगा, प्रोजेक्ट बनाऊँगा। लेकिन एक चीज़ का गाइज़ मैंने और ख़्याल रखा था, जिस चीज़ के लिए उस बंदे ने मुझे हैट्स ऑफ किया था, वो क्या था? ये क्लासरूम था। क्लासरूम का क्या मतलब है आप लोग अभी समझेंगे इस चीज़ को। देखो, मैं पढ़ा रहा हूँ, बट मुझे कैसे पता लगेगा आप कोडिंग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? समझे गाइज़? आज मैं जी चाहता तो 10 चीज़ में पैसा डाल सकता था, 10 तरह की कंपनी से उनका सब्सक्रिप्शन ले सकता था भाई। लेकिन जब मेरा गूगल मीट में फ्री में काम चल रहा है, गूगल क्लासरूम फ्री में मेरा काम चल रहा है, लॉकडाउन में लोग इसको यूज़ करते थे, उसके बाद लोग इसे भूल गए। बेसिकली क्या सिस्टम है, मैं आप लोग को सिस्टम समझाता हूँ, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे इधर। चलो क्ला अब असाइनमेंट है हाँ, आप लोग को क्लास वर्क में असाइनमेंट्स। जाना है। बेसिकली और ये देख रहा वो हूँ वाले असाइनमेंट्स नहीं है कि बस ऐसे फर्जी फुर्जी का करके कहीं भी फेंक दो, नहीं। सबमिट अब वाला। अब आपको HTML में कॉन्फिडेंस गेन करना है। आप यहाँ आए, आपने यहाँ पे ध्यान से पढ़ा, क्या लिखा है यहाँ पर कि कार्तिक राय ने पोस्ट किया असाइनमेंट बिल्ड अ पर्सनल पोर्टफोलियो पेज। सिर्फ HTML को इस्तेमाल करके क्रिएट हम वेबसाइट बनाएंगे, जिसमें हम हेडर रखेंगे, नेम नेविगेशन बार रखेंगे, अबाउट मी का एक सेक्शन रखेंगे, स्किल सेक्शन विद अ लिस्ट ऑफ स्किल्स, प्रोजेक्ट सेक्शन रखेंगे जहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाएंगे, कॉन्टैक्ट सेक्शन रखेंगे जहाँ पे अपना नेम ईमेल इमेज दे देंगे।
तो ये बेसिकली क्या दिया, कार्तिक भाई ने आपको एक काम दिया कि अगर आप ये काम कर लेते हो तो आप ये मान सकते हो कि HTML में आप 100% तैयार हो। समझ रहे हो मेरी बात जी भैया, भाई? जी भैया। और इसको आपको सबमिट करना है। अब जैसे देखो कितने सारे बच्चों को यहाँ पर असाइन हो रखा है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको कर रहे हैं, समझ रहे हो? तो किसने किसने दे दिया है, किसने नहीं दिया है, सबका यहाँ रिपोर्टिंग रहता है। देखो अभिजीत का अलग से चमक रहा है, कहाँ गया अभिजीत? अभिजीत कर हाँ दिया है भैया, देखो। सेकंड नंबर पे। अब तो वही मैं कह रहा हूँ कि देखो सिंपल सी बात है, ये चीज़ ने मेरे को बच्चों को कोडिंग सिखाने में बहुत मदद किया है। मैं मानता हूँ सारे बच्चे नहीं करते हैं, लेकिन जो बच्चा करता है भाई वो बच्चा बहुत आगे जाता है। और हमेशा से मैं कहता आया हूँ कि चीज़ों को समझो, अगर आप लोग के लिए कोई चीज़ बेनिफिट के लिए बनाई गई है, फर्जी में नहीं बनाई गई है। कुछ इसी तरह से CSS का है कि अब उसमें CSS अप्लाई करो जो असाइनमेंट 1 में बनाए थे, समझे? बहुत सोच समझ के प्लान किया गया यार, ये सारी चीज़ें आप लोग के लिए रखी गई। फिर बूटस्ट्रैप के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए, हर चीज़ के लिए छोटा छोटा असाइनमेंट रखा गया है, तो कॉन्फिडेंस आएगा। उसने हमेशा मेरे को, ये लड़के ने बोला कि कार्तिक भाई इस चीज़ का मैं फ़ैन हूँ आपका कि आपने ये गूगल क्लासरूम बनाया, क्योंकि हम लोग के साथ हमेशा से प्रॉब्लम आती थी, हम लोग को ये नहीं समझ आता था कि करना क्या है HTML सीखने के बाद। समझ रहे हो? HTML सीख लिया, अब क्या करें, CSS पे जाएगी, क्या करें? तो जब मैं वो बनाया मेरे को कॉन्फिडेंस अपने आप आया, क्योंकि आप जब तक कोडिंग करते थे लाइव क्लास में सब कुछ आसान लगता था, लेकिन जब मैं कोडिंग करने बैठता था तो दिक्कत ही दिक्कत चालू हो जाती थी। समझ रहे हो? समझ रहे हो इस बोलना मैं क्या चाह रहा हूँ? हमेशा से हमें बच्चे का भी ध्यान रखना है कि बच्चा क्या कोडिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर कल को कोई बच्चा 3 महीने बाद ये बोलता है कि कार्तिक भाई मैंने आपका क्लास भी ढंग से नहीं किया और आपका कोई भी असाइनमेंट भी नहीं बनाया, आप जॉब गारंटी मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? तो हम दिखाएंगे ना भाई कि आपने असाइनमेंट भी सबमिट नहीं किया, आपने, आपकी अटेंडेंस इतनी है, आपको मैं कहाँ से, आपको कोडिंग आती नहीं, कहाँ से आपको मैं रेफरल दे दूँ कंपनी में? समझ रहे हो गाइस? हर चीज़ का डेटा मेंटेन हो रहा है, हर चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही है। आप लोग इसको बहुत वैसी चीज़ मान के चलो, कैजुअल बिल्कुल भी नहीं है, प्रोफेशनली सारा काम चल रहा है। अभी आप लोग के लिए 2-3 चीज़ें और हैं। नोट्स वगैरह सेक्शन किसी ने चेक किया है गूगल ड्राइव का? हाँ भाई, मैं किसी नोट ने? शेयर भी करते हैं ग्रुप हाँ, में किसी ने और HTML बच्चे ने का पूरा। देखा था क्या क्या था वहाँ पर? जी भैया। HTML, CSS, जी भैया। जावास्क्रिप्ट, यार React.js, हाँ, सारा सब कुछ। उसमें हैंड रिटन भी था और वो यार देखो हाँ सब आपका कुछ था, क्रिस्टल डेप्थ भी वाला था कुछ और नहीं था। बेसिक भी होगा। जैसे एक बेसिक हाँ, होगा और एक डेप्थ में होगा, एकदम एक एक चीज़ अच्छे से। तो और देखो मास्टर गाइस, कोड का कुछ अलग ही था। मैं नहीं कह रहा कि यार मैं नोट्स बनाने में दुनिया की बेस्ट कंपनी हूँ यार, क्या पता गीक्स फॉर गीक्स या W3 स्कूल मेरे से अच्छे नोट्स बनाते हैं। बट यार देखो, मैं बच्चों को कोडिंग से जॉब ले जाने में बेस्ट हूँ। क्यों बेस्ट हूँ मैं आपको बताता हूँ। बच्चे की लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है जब वो कोडिंग सीखने बैठता है? डिस्ट्रैक्शन आती है कि यार नोट्स कहाँ से लूँ, अच्छा प्रोजेक्ट कहाँ से देख कर बनाऊँ, कोडिंग कहाँ से सीखूँ। तो जब मैं बच्चे को कलेक्टिवली सारी चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा और अपने पास से ही सारी चीज़ प्रोवाइड करूंगा, तो क्या उसको दूसरे के पास जाने की ज़रूरत है? कभी नहीं है। नहीं भैया। अगर देखो स्टूडेंट की लाइफ हमेशा से अजीब क्यों होती है? स्टूडेंट कॉम्प्लिकेट करता चले जाता है, सही टाइम पे कोडिंग नहीं सीखता है। तो इशू ये आता है कि अगर मैं ऑलरेडी उसकी लाइफ सॉर्टेड बना दूं, वो जो मांगे उससे पहले उसकी थाली में ले आके रख दूं, तो वो कभी भी भटकेगा नहीं और जो उसकी कोडिंग की जर्नी होगी बहुत स्मूथ होगी। और जिसकी कोडिंग की जर्नी स्मूथ रहती है वो कभी भी स्ट्रगल नहीं करता है आगे चल के, ये ध्यान रखना। अभी चल समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? तो स्टूडेंट की लाइफ शॉर्ट बनाने के लिए हमने प्लानिंग करी है। अब देखो, जो मैं आप लोग को रिकॉर्डिंग्स देता हूँ, बहुत सारी कंपनियाँ, क्या 99% कंपनियाँ उसी को कोर्स बना के आप लोग को बेचती हैं, अगर आपको अच्छे से मालूम हो तो। उसी जी को भैया। कोर्स बना के बेचती हैं। अब आपको क्या पता उसने पूरा टॉपिक ख़त्म किया नहीं किया? आपको क्या पता कि उतना पढ़ने से आपकी जॉब लग जाएगी नहीं लग जाएगी? या आपको क्या पता कि वो 2 साल पुरानी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करा रहा है और 2 साल बाद तो बहुत चीज़ें आ चुकी है लॉकडाउन के बाद से। तो समझना ज़रूरी है कि सही चीज़ चुनना ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप यहाँ आ रहे हो, पैसे पे कर रहे हो, वर्थ मिलना चाहिए। वर्थ नहीं मिल रहा है, आप क्वेश्चन करो, आर्ग्यूमेंट करो, कार्तिक भाई मेरे को इस चीज़ का नोट्स चाहिए, प्लीज़ प्रोवाइड करो। कार्तिक भाई मुझे ये चाहिए, वो करो। और वहाँ पे आप लोगों ने एक और चीज़ देखी होगी, एक ही चीज़ का नोट्स नहीं है गाइस। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, Node.js, SQL, React.js सबके नोट्स वहाँ पड़े होंगे, अगर किसी ने ध्यान से हमें वहाँ देखा सबका हो। नोट्स, सबका गाइस का नोट्स है। सबका नोट्स। अब आप लोग देखो, मैं कभी नहीं कहता कि यार मैं शक्तिमान हूँ, मैं हमेशा टॉप पे हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ गिव मी फीडबैक। मुझे अभी भी बताओ और कौन सा ऐसा सेक्शन है, एरिया है जहाँ पर हम आप लोग के लिए बेटरमेंट कर सकते हैं। जैसे उस लड़के ने बताया कि आपका ये वाला चीज़ अच्छा है, इसमें समझ आता है मुझे, मैं असाइनमेंट बनाता हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता है। तो इसी तरह से मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोग भी कुछ और बेटरमेंट के चांसेस बनाए करिए, समझ रहे? जिससे कि आप लोग को लगता है कि ये चीज़ भैया मिसिंग है, वो चीज़ मिसिंग है।
अब बात करी जाए प्रोजेक्ट की। अब आप लोग आगे सोच रहे होंगे कि कार्तिक भाई प्रोजेक्ट कैसे बनाने वाले हैं। प्रोजेक्ट में यार सिंपली क्या होता है मैं आप लोग को बता देता हूँ मोटा मोटी, यहीं से आप लोग को, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है बट कोई नहीं। प्रोजेक्ट में जैसे आप लोग के कुछ ग्रुप्स बनाए जाते हैं, अगर आप यहाँ देखोगे मिनी प्रोजेक्ट, तो मिनी प्रोजेक्ट में अगर चल जाए तो ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह की गाइस हम लोग अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने वाले हैं। ये वेबसाइट दिख रही है आप लोग को, कुछ इस तरह की अपनी एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे हम लोग, सिंपल सी। यहाँ पर अपने बारे में बताएंगे एनिमेशंस के साथ, और कुछ इस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स को शोकेस करेंगे, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज बना के अपना रिज्यूमे यहाँ से भेज देंगे ताकि वो आपका रिज्यूमे डाउनलोड कर पाए। क्लियर है बच्चों? जी भैया। क्लियर है नहीं है? तो और हाँ इसी जी के भैया। बाद जो आपका मिनी प्रोजेक्ट है, सॉरी मेजर प्रोजेक्ट है, फुल स्टैक का प्रोजेक्ट, वहाँ पर हम बनाते हैं रियल टाइम चैट एप्लीकेशन। बात करी जाए तो व्हाट्सएप वेब अगर आप लोगों ने यूज़ किया होगा, तो व्हाट्सएप वेब की कॉपी बनाएंगे हम वेबसाइट, जिसमें हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे। बहुत तगड़े लेवल की कोडिंग होती है और बहुत एडवांस प्रोजेक्ट माना जाता है मार्केट में इसे। जो बंदा इसे बना लेता है उसकी जॉब तो अश्योर्ड है। तो ये चीज़ है, और ये आप अकेले नहीं बनाओगे, इसमें 4-4 बंदों के ग्रुप्स बनाए जाते हैं, हर बंदा एक टीम में काम करता है, और फिर वो चारों बंदे सेम प्रोजेक्ट अपने रिज्यूमे में लिखते हैं। किसी को पता नहीं लग रहा कि वो आपने बनाया, आपकी टीम ने बनाया। बस टीम वर्क कराते हैं ताकि आप लोग कलेक्टिवली वर्क कर पाओ और जल्दी इस चीज़ को डेवलप कर पाओ। ठीक है, अब इसके बाद रिज्यूमे ये सारी चीज़ें गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, एकदम लास्ट में सिखाते हैं, क्योंकि ये सीखने के बाद आपको, यही बेसिकली वो चीज़ है जिसके लिए आप यहाँ पर आए हो। और ये बहुत ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स यहाँ पर बताई जाती है जो हम, और ये वीडियोस कभी भी लाइव नहीं होती है, ये बिल्कुल प्राइवेट होती है, तो ये यूट्यूब पे कभी भी लाइव नहीं जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि रिज्यूमे या इंटरव्यू या ऐसी कोई वीडियोस आ नहीं रही है, बस वीडियोस बस यहीं तक जाती है आपकी जो होती है, बस इतनी वीडियोस जाती जी है। भैया। तो वो सब जो आप देखते हैं सोचते हैं मैं रिकॉर्डिंग से भी कर लूँगा, रिकॉर्डिंग या डेमो होती है, उसके बाद भी ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें होती है पढ़ने के लिए, एसक्यूएल मायस्क्यूएल। ठीक है, चलो आज के लिए मुझे लगता है इतना बहुत है। आप लोग देखो जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, बस ये थोड़ा ध्यान रखना मोटिवेशन ख़त्म नहीं होनी चाहिए गाइस। क्या होता है कभी कभार ब्रेक लेने से, रेस्ट लेने से मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। डेली आओ लाइव क्लास में, चाहे कुछ मिले ना मिले, सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और हाँ जी भैया। मेहनत करते रहो, 4 चीज़ों को खोल के 10 दिन में 4 बार देखते रहो, कुछ नहीं भी समझ आ रहा है तो। कोडिंग के माहौल में भी रहोगे तो अपने आप कोडिंग सीख लोगे। कोडिंग का माहौल बनाना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोग कहेंगे लाइव क्लास में ऐसा क्या? लाइव क्लास में भाई एक माहौल है, आप इतने सारे बंदे, सबकी प्रॉब्लम सेम है, आप बंदे एक दूसरे से बात करके रिलेट कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स को। समझ रहे हो मेरी बात? तो इट इज़ ऑल डिफरेंट एनवायरनमेंट यार। मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूँ, आप जाओ कंपनीज के बारे में पता करो, कौन सी कंपनी है जो लाइव क्लास दे रही है, लाइव क्लास दे रही है और 5 दिन हफ्ते में पढ़ा रही है, और 2 दिन डाउट क्लास भी ले रही है। आप पता करो कि 7 के 7 दिन कौन सी ऐसी कंपनी है जो इंडिया में पढ़ा रही है। आपको कोई कंपनी नहीं मिलेगी। अगर आपको गलती से कोई लाइव क्लास का मिल भी गया ना, तो वो सिर्फ सैटरडे संडे होगा, 2 दिन का। गाइस किसी के अंदर इतनी दम नहीं है कि वो मेहनत करे। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ हर बच्चे को, ओपन चैलेंज देता हूँ कि आप लोग कहीं भी जाके देखो ये चीज़, आप लोग को अगर मिल गई तो आप जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा। समझ रहे हो? तो हम जो चीज़ कर रहे हैं गाइस वो मुश्किल है, और उसमें लॉस में हम जाते हैं। लॉस में इसलिए जाते हैं, उसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पशन दे देता हूँ। आप लोग बोलोगे कार्तिक भाई लॉस कैसे होता है? देखो गाइस समझना ये है, मैंने एक टाइम पे कोर्स रिकॉर्ड किया, मैंने उसको 2 साल दबा के बेचा। मैंने तो बस 30 दिन में सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर ली, है ना? बट यहाँ तो डेली आके मेहनत करनी पड़ती है ना यार। तो ये डिफरेंस होता है। मैं आप लोग के लिए जितना कर रहा हूँ, आप लोग को ये चीज़ बाद में समझ आएगी 3 महीने बाद। तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करो, और खुद भी अपने अंदर एक मोटिवेशन लाओ कि जब कार्तिक भाई हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमें भी यार कोडिंग सीखना है। बिकॉज आज की दुनिया में आप लोग को अच्छे से पता है, हमारे रिलेटिव्स हो या कोई भी किसी के लिए नहीं सोचता है। ठीक है, तो अगर मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मेंटोर कर रहा हूँ, कोडिंग सिखा रहा हूँ, तो आप लोग भी इस चीज़ को वैल्यू करो, पढ़ाई करो। ठीक है, ठीक है गाइस, मोटिवेशन रखो अपने हाँ जी अंदर। भैया। यार देखो मैं भी कोई बहुत बड़े घर से नहीं आता हूँ, मैं भी बहुत बड़े कॉलेज IIT ट्रिपल IIT, देखो अगर मैं आता तो आज मैं ये नहीं कर रहा था। और रही बात, मैं आप लोग का पेन नहीं समझ पाता। मैं भी टायर 3 कॉलेज से आता हूँ, ग्रेटर नोएडा GNIT कॉलेज से मैंने बीटेक करी है, तो मैं वो हर पेन रियलाइज़ कर सकता हूँ जो तुम्हें हर साल फील होता है। तो कभी भी ये मत सोचना कि मैं आपका दुख दर्द नहीं समझूंगा। अपनी प्रॉब्लम्स रखो, पर्सनल प्रॉब्लम से कॉल करो, बट ये समझो हमेशा लाइफ में कि जब कार्तिक भाई कर सकते हैं तो यार मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। क्लियर है? आप लोग को बहुत हाँ बड़े जी। यूट्यूबर्स को गोल बनाना ही नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। आप लोग को ये एम रखना है कि मेरे को बस एक जॉब लेनी है,
समझ रहे हो? अभी के लिए ये एम रखो बस कि मुझे बस एक जॉब लेनी है। क्लियर है बच्चों? जी भैया। चलो जी गाइस, भैया। कुछ इसी तरह से इस लाइव क्लास को ख़त्म करते हैं। कल CSS चालू करेंगे, वहाँ पे तुम्हें सारी चीज़ें सुंदर सुंदर बना के दिखाएंगे, तब तुम लोग खुद कहोगे कि हाँ अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो Okay, हाँ thank जी you. भैया। ओके थैंक यू गाइस, भैया। वेलकम। जी भैया। ओके गाइस, थैंक यू भैया। गुड ओके, नाइट भैया। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट।